ए मोहन की बिंदड़ी, ला अपनी ये चूड़ियां पति के नाम से तोड़ दे तो। नंदिनी चूड़ियां तोड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी सास रेखा तिल मिलाते हुए उसकी दोनों कलाई कस के जकड़ देती है। अरे करम जली मर जानी, खसमानू खानी, अपनी मनहूसियत का साया कम से कम मेरे लल्ला के मरने के बाद से तो यहाँ से हटा ले चुड़ैल, और निकल जा इस घर से। ये जो जमीन पर मेरा बेटा पड़ा है ना, वो मेरा है, बस मेरा, और तू इसकी कुछ नहीं है, ये तेरा कुछ नहीं है, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, इनकी अकाल मृत्यु के पीछे मेरा क्या दोष? मैं भी इस सफेद रंग की मनहूसियत से घिर गई हूँ। मुझे इनको आखिरी विदा देने दो माँ जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। ईश्वर के लिए मुझे अपने पति की मौत पर तो आंसू तो बहा लेने दो। मैं इनकी पत्नी हूँ माँ जी, इनकी पत्नी हूँ। अच्छा तो फिर जा इसकी जलती चिता पर लेट जाना, जा मर। मेरे बेटे को तो खा गई डायन, और इधर झूठ के टेसुए बहा रही है। बहनों, तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा होता तो तुम सब क्या करती। रेखा के धक्के से नंदिनी घर की चौखट के बाहर लुढ़कते हुए जा गिरती है। मोहल्ले की सभी खतरनाक सास औरतों की निगाहें नंदिनी को घूर रही थी। मैं ज्यादा क्या मांग रही हूँ आपसे? बस अपने पति की विधवा बनकर उनकी आखिरी विदाई ही तो चाहती हूँ। विधवा बनेगी तू? हाँ, रुक अभी बनाते हैं तुझे विधवा। तभी दो औरतें आकर नंदिनी का एक एक हाथ जकड़ती हैं और मुंह पर कालिख लगाकर सब औरतें रंगों से भरी बाल्टी लाकर नंदिनी के विधवा वस्त्र पर फेंकती हैं। नंदिनी अब हर रंग से सन गई थी, सिवाय पति के विधवा होने के हक से। मुझे मालूम नहीं मेरा कसूर क्या है, मुझसे नियति ने मेरा सुहाग छीना और आप सबने विधवा होने का हक। अभी तो तुझसे यहाँ रहने का हक भी छीनूंगी, निकल जा यहाँ से, चली जा और दोबारा दिखना मत। नंदिनी समाज से बाहर निकाल तो दी गई, मगर एक आधी अधूरी औरत बनाकर वो जिस्म पर अपने अभागेपन का रंग पोत कर लड़खड़ाती हुई सी पग पग ठोकरे खाते चल रही थी। जब सबने उसे ठुकरा दिया तो नंदिनी महिला समाज कल्याण आश्रम में रहने लगी। मुझ जैसी अभागन ये तक नहीं फैसला कर पा रही कि मुझे रंग पहनना है या सफेद, मैं विधवा हूँ या बस एक छोड़ी हुई औरत। और नंदिनी एक सादा पुराना सा सूट पहनकर घिसी सी चप्पल पाँव में डालकर पैदल ही निकल पड़ती है सेंट असलम कॉलेज की ओर। दरअसल कल्याण समिति ने आश्रम में रह रही बेसहारा औरतों के रोजगार की भी व्यवस्था कराई थी। नंदिनी को भी सेंट असलम कॉलेज में काम वाली का काम मिल गया था। नंदिनी बाल्टी पोंछा लेकर काम पर लग जाती है। कॉलेज में मिनी स्कर्ट और जीन्स पहनकर लड़कियां नंदिनी को देख खूब हंस रही थी। अरे ओ मैडम, क्या एक ही जगह जमीन घिसोगी? जमीन है कोई अल्लादीन का चिराग नहीं जो तू ये घिसती रहे और कोई जिन बाहर आ जाएगा। सॉरी दीदी, मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ, आप चले जाओ। सब किस्मत किस्मत की बात थी। नंदिनी के हाथों ने जहाँ पोछा पकड़ा था, वहीं बाकी लड़कियों के हाथों में किताबें थी। दरवाजे से काली जीप में एंट्री लेता है कॉलेज की सिस्टम की नाक में दर्द करने वाला। सब लड़कियों की दिलों की धड़कन। अंबर अपनी गाड़ी से उतरता है। उतरते ही कुछ लड़के चमचे की तरह खुद ही अंबर के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो चेहरे से काला चश्मा हटाता है और लड़कियों की तरफ आंख मारता है। ये देख लड़कियां तो उफ उफ करके मरी जा रही थी। अरे देखा देखा, अंबर ने मुझे आंख मारी। तुझे नहीं मुझे मारी, तू बीच में मत आ चमगादड़ सी शक्ल की। लड़कियां अंबर के लिए एक दूसरे के बाल तक फाड़ने के लिए लड़ने लगती हैं। चिल गर्ल्स, तुम दोनों ही मेरा किस रख लो बेबी। हाय। अंबर क्लासरूम की ओर बढ़ता है तो उसे नजर आता है क्लास में एक तरफ भयंकर भीड़ लगी है। ढेर सारे लड़के लड़कियों ने वहाँ जमावड़ा लगा रखा है। अंबर भी झांक कर देखता है तो जमीन पर एक लड़की दीवार से खुद को सटाए घबराते हुए बस रो रही थी। अब देखना तू, जब अंबर आएगा ना तो वो करेगा इलाज। तो भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। भैया मुझे जाने दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अंबर, तुम आ गए। देखो तो, ये लड़की 2 टके की काम वाली होकर भी मुझे अकड़ दिखा रही थी साली। अब देख तो कैसे गिड़गिड़ा रही है। चल तू अभी से औकात दिखा दे। अब देखना तुम, हमारा अंबर क्या करेगा। कम ऑन अंबर, अंबर अंबर अंबर। नहीं समझी, नहीं। मैंने तो बस इनके पाँव हटाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे जगह साफ करनी थी। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया था? फिर बोली तू। अंबर, तू जरा शर्ट उतार कर इस 2 टके की लड़की को दिखा दे इसकी औकात। अंबर नंदिनी को घूर के देखता है। वो बुरी तरह कांप रही थी। माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। ललित, ललित तू बोल मत यार, तू इसे बस करके दिखा दे। साली बहुत जुबान चलाती है। ललित, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, बस करो। कम ऑन यार,
क्या हो गया तुम सबके टेस्ट को? शी इज बाई यार, एक बाई के मुंह क्यों लग रहे हो सबके सब? इसमें से तो मुझे पसीने की बू आ रही है। और गाइस, तुम सब भी ना, क्या इतना भी नहीं पता कि मैं अंबर कपूर हूँ? अंबर कपूर, सन ऑफ रंजीत कपूर। तुम मुझे कामवाली के साथ कुछ करने के लिए बोल रहे हो? छी, हाथ थू, जाओ निकलो यहां से। अंबर से बचकर नंदिनी खुद को बचाकर वहां से झट से भाग जाती है। अंबर और उसके दोस्त ये देख हंस रहे थे। नंदिनी अंबर को पलटकर देख रही थी। वो भागकर बाथरूम में फव्वारे के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी पलके भी झपका रही थी तो उसे अंबर का चेहरा याद आ जाता और वो घबरा जाती। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? रामा, सबके सब मुझे अपने दुश्मन ही नजर आ रहे हैं। वो लड़का अंबर, उसकी आंखों की दरिंदगी कितनी भयानक थी, जैसे अपनी वहशी आंखों से ही मुझे नोच खाएगा। ये सब अमीर एक जैसे क्यों होते हैं? अंबर कपूर, रंजीत कपूर का बेटा अंबर कपूर। रंजीत कपूर, जिसकी वजह से अब मेरा पति मारा गया, ये उसका बेटा है? नंदिनी के कानों में अपने काले पास्ट की कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। कम ऑन यार डैड, आप टेंडर पास करो, बाकी मैं देख लूंगा कि क्या करना है। अंबर कपूर, तो तुम हो जिसकी वजह से मेरा सुहाग, मेरा मोहन चला गया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। मुझे ऐसी घटिया जगह काम ही नहीं करना जहाँ तुम हो। नंदिनी वहां से काम छोड़ने का फैसला करती है, मगर वो फव्वारे के शोर में ये भी नहीं सुन सकी कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और कोई भीतर आ गया है। अब तो कुंडी भी बंद कर दी गई। नंदिनी बेसुध सी भीगे बदन को पोंछती सी बालों को झटकते हुए सामने देखती है तो अंबर को दरवाजे के पास खड़ा देखती है। ओह, तो ये गर्ल्स बाथरूम है क्या? तुम यहाँ? वाह वाह वाह, तो आप साहब जी, और मालिक से अब सीधा तुम पर आ गई तुम। वाह, नॉट बैड नॉट बैड। अंबर नंदिनी का भीगा बदन देख रहा था। नंदिनी खुद का बदन अंबर की वहशी निगाहों से बचा रही थी। तभी नंदिनी को दरवाजे के बाहर से आती कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ओह, तो तुम आ गए। तुम सब अपनी औकात पर मुझे दबोचना चाहते हो या मसलना? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो एक काम वाली हूँ ना साहिब, मेरे बदन से तो बदबू आएगी तुमको। बोलती बहुत ज्यादा हो तो। क्या कोई तरीका है कि तुम्हारा मुंह बंद किया जा सके? हाँ, एक तरीका है मेरे पास। अंबर नंदिनी की ओर कदम बढ़ाने लगता है। नंदिनी खुद के बचाव के लिए कदम पीछे उठा रही थी कि तभी गीली फर्श पर अंबर का पांव फिसल जाता है और वो सीधा नंदिनी के ऊपर जाकर गिरता है। फव्वारे का पानी अब दोनों के बदन को भिगो रहा था। अंबर नंदिनी की आंख में झांककर कुछ ढूंढ रहा था। वहीं नंदिनी अंबर को नफरत की निगाहों से बस घूरे जा रही थी। तो क्या इस नफरत की आग में अंबर की तलाश जल जाएगी या मंजिल ने कुछ और ही तय किया है? तो दोस्तों, नई कहानी ने अपनी शुरुआत कर दी है, पर आप कब आएंगे लव सिटी की गलियों में टहलने? कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनकर नहाती हो या कभी कपड़े उतार कर भी? तुम चाहे कितनी भी बेशर्मी कर लो अंबर, ये नौकरी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम जो मेरे साथ सोना चाहते हो ना, मैं सब जानती हूँ, मगर शायद अभी किसी ने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाई। अंबर कपूर, तुम जैसे गंदे खून के साथ सोना तो दूर, ये नंदिनी कभी उठना बैठना भी पसंद नहीं करे। हटो मेरे सामने से। इनके कड़क अंदाज को देख अंबर दरवाजे पर से हटता है और नंदिनी उसे घूरते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और अचानक उसका पांव फिसलता है और अंबर उसके भीगे बदन को बाहों में थाम लेता है। नंदिनी का डरा चेहरा देख अंबर उसे सहला देता है, मगर नंदिनी की आंख में नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अभी लग जाती तुम्हें। तुम्हारी बाहों में आने से अच्छा तो मैं गिर ही जाती। अचानक दरवाजा खुलता है और बाथरूम के बाहर बहुत सारे लड़के लड़की नंदिनी को अंबर की बाहों में ऐसे देखकर खूब हंसते हैं कि तभी ललित दोनों की एक फोटो ले लेता है। अब हुआ बदला पूरा। ये सब तुमने एकदम सही सोचा था मैंने। हैवान हो तुम सब, हैवान। नंदिनी अंबर को धक्का मारते हुए वहां से भाग जाती है। अंबर सब लोगों को घूरकर देख रहा था। ओह अंबर डार्लिंग, तुम इस बाई के मुंह लगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम बस मेरे मुंह लगो, समझे? नंदिनी कॉरिडोर से भागती हुई जा रही थी कि तभी उसे लोगों के फोन में मैसेज आने की आवाज सुनाई देती है। लड़के लड़की लोग उसकी ओर देखकर हंस रहे थे। अरे ये तो बाई ही है ना। क्या सही दबोचा अंबर ने। पर अंबर के टेस्ट को हुआ क्या, जो ऐसी बदबूदार बाई के साथ ये सब? छी। नंदिनी शर्म से सिर झुकाई थी
कि वो एक फोन छीन कर देखती है कि अंबर और नंदिनी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, जिसमें नंदिनी और अंबर बाथरूम में किस कर रहे हैं और लिपटा लिपटी कर रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ मैं। कि तभी वो नंदिनी को रोते हुए जाता देखता है। सब लोग हंस रहे थे। अंबर भी फोन देखता है तो वो वीडियो देखकर चौंक जाता है। किसने बनाया है ये फेक वीडियो? किसने? और कैसी लगी? देखा एआई का सबसे सही इस्तेमाल। अब ये काम वाली तेरे और मेरे इशारों पर जरूर नाचेगी। अच्छा सबक सिखाया तूने उस 2 टके की नौकरानी को। मेरे अंबर की मुंह लग रही थी। हाँ अंबर डार्लिंग, मैंने कहा ना तुम बस मेरे ही मुंह लगा करो। आज रात मॉम डैड कोई घर पर नहीं है। मैंने नई नाइटी ली है, चलोगे मेरे साथ? चलो। अंबर को नंदिनी की तकलीफ की परवाह नहीं थी। उधर नंदिनी आज की घटना याद करते हुए रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसे लगता है उसके ठीक पीछे कोई चल रहा है। नंदिनी घबराकर तेज चलने लगती है, मगर कुछ कदम चलकर चारों दिशाओं से कुछ गुंडे आकर नंदिनी को छेड़ने लग जाते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। तभी अचानक अंबर वहां आकर उन सबको मार पीट करके नंदिनी को उनके चंगुल से बचाता है। नंदिनी डर के मारे आंखें मीचे हुए खड़ी थी। अंबर उसे सहलाकर दिलासा देता हुआ उसे सीने से लगाता है। क्यों तुम सबके सब मुझे नोचना चाहते हो? क्या तुम मुझे सांस लेते हुए जीते हुए नहीं देखना चाहते? नंदिनी। अंबर की आवाज सुनते ही नंदिनी अंबर का चेहरा देखती है और चौंक जाती है। तुम? असल में अंबर सुगंधा के घर ललचाकर चला तो गया, और जब सुगंधा हॉट नाइटी में उसके सामने आकर खड़ी होती है तभी अंबर को नंदिनी का ख्याल आ जाता है। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। अंबर सुगंधा को परे हटाकर कहीं निकल जाता है। तभी अंबर का ध्यान जाता है कि नंदिनी सड़क पर गुंडों से घिरी हुई है। वो लोग भाग गए नंदिनी, तुम महफूज हो अब। महफूज हूँ? तुम्हारे रहते मैं महफूज कैसे हो सकती हूँ अंबर? मुझे इन शैतानों से डर नहीं लगता। मेरे लिए तो असली हैवान तुम हो। मुझे तुमसे डर लगता है। दूर हट जाओ मुझसे, छुओ मत। नंदिनी अंबर को धकेलकर वहां से भाग जाती है और अंबर औंधे मुंह जमीन पर पड़ता है। नंदिनी आश्रम आकर बहुत रोती है, बहुत रोती है। एक मौका दिया था ना जिंदगी ने खुद को बचाने का, तो फिर वो मौका भी क्यों छीन लिया मुझसे भगवान? क्यों क्यों क्यों? क्या चाहता है तू कि मैं मर जाऊं? अंबर अगले दिन कॉलेज में नंदिनी का इंतजार करने लगता है। आज मैं उस लड़की से पूछूंगा जरूर कि जिसको तुम जानती तक नहीं हो, आखिर तुम्हें वो लड़का हैवान कैसे लगा। मगर नंदिनी को इस वायरल फोटो की वजह से निकाल दिया गया था। तभी ललित अंबर के पास हंसता हुआ आता है। और कहाँ खोया हुआ है अंबर? देख तो उस साली काम वाली को क्या मस्त मजा चखाया मैंने। अब तो सिस्टम ने भी उस लड़की को काम से निकाल दिया। हराम खोर कहीं की, मेरे आगे अकड़ दिखा रही थी। हाँ। और क्या, तो ये तो मेरे अंबर का टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो उस चीप नौकरानी को मुंह क्यों ही लगाएगा? क्यों अंबर, तुम बस मुझे मुंह लगाओ स्वीटी, आ जाओ। और तभी अंबर सुगंधा को रोककर ललित के फोन में अंबर और नंदिनी का वीडियो देखता है तो उसका माथा खराब हो जाता है। अंबर ललित की कॉलर पकड़कर उसको जमीन पर पटककर उसे इतना मारता है कि अंबर के भी हाथ से खून आने लगता है। अंबर, अंबर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अंबर छोड़ो ललित को, हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये क्या कर दिया तूने ललित? अरे नंदिनी तो बस यहाँ अपना काम कर रही थी और तुम सबने उसका मजाक बना दिया। ये नकली वीडियो, इसी की वजह से वो मुझे हैवान समझ रही है। उसको काम से निकाल दिया गया, सब लोग उसे बाजारू समझ रहे हैं और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? ये सब इसकी वजह से हुआ है। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग गरीब को कुचलते जाओगे। हाँ। पूरा कॉलेज अचंभे से अंबर की ये साइड देख रहा था। सुगंधा ललित को संभालती है और अंबर वहां से चला जाता है। अंबर नंदिनी को ढूंढने निकल पड़ता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अंबर उसी रास्ते पर भी जाता है जहां उसने नंदिनी को बचाया था, मगर नंदिनी उसे नहीं मिलती है। कुछ दिन बीत गए थे। एक रोज अंबर फिर से वहां से गुजर रहा था तो वो नंदिनी को बड़ी झाड़ू लिए फटेहाल में सड़क से गुजरता देखता है। नंदिनी रुकती है और सड़क पर झाड़ू लगाकर कचरा उठाने लग जाती है। शायद नंदिनी का नया काम अब यही था। अंबर के सीने में नंदिनी की ये तकलीफ चुभने लगती है। ये कैसी जिंदगी जी रही हो तुम? मानो एक जिंदा लाश बस सांसें ले रही है। पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है तुमसे नंदिनी? अंबर अब नंदिनी का पीछा करते हुए आश्रम के बाहर आ जाता है। नंदिनी भीतर चली जाती है। ये कैसी जगह रहती हो तुम?
आपको किनसे मिलना है? ये मिलने का समय नहीं है। मुझे यहाँ की औरतों को कुछ दान देना है, मगर मैं आश्रम देखना चाहूंगा। अंबर औरत को एक चेक देकर अंदर जाता है। वो झांककर देखता है कि नंदिनी का एक छोटा सा कमरा था जिसमें बिस्तर भी फर्श पर था। नंदिनी के खाने की थाली में रूखा सूखा था। वो खाकर उठती है और बाहर आती है। अंबर छिपकर सब देख रहा था। नंदिनी तनी पर से एक फटी साड़ी उतारती है और उसे पहन लेती है। जिन कपड़ों को हमारे नौकर भी नहीं छूते, तुम वो पहन रही हो। जिस खाने को हमारे यहाँ जानवर भी मुंह नहीं लगाते, तुम वो खाना। नहीं नंदिनी नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस नरक में आ फंसी हो? कहाँ गया तुम्हारा परिवार? ए नंदिनी, मुफ्त की रोटी तोड़ती है, महारानी समझी है क्या खुद को कहीं की? ये रही झाड़ू, ये रही बाल्टी और लग जा संडास साफ करने। चमक जाने चाहिए, समझी? जी। नंदिनी झाड़ू उठाकर लाइन से बने सब बदबूदार शौचालय को साफ करने लगती है। ये देख अंबर को और तकलीफ हो रही थी। नंदिनी वहाँ से बाहर आकर थककर जमीन पर गिर पड़ी थी कि तभी लो नंदिनी, पानी। नंदिनी पानी पीती है और देखती है वहाँ अंबर खड़ा है। उसका चेहरा देखते ही नंदिनी को इतना भयंकर क्रोध आता है कि वो अपना झूठा पानी अंबर के मुंह पर ही थूक देती है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मुझे उस गंदी वीडियो के बारे में नहीं पता था। नहीं तुम्हारी नौकरी चली गई इस बारे में पता था, मगर जैसे ही पता चला तो मैंने ललित को इतना मारा कि बस। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ? क्या कर सकते हो मेरी इस तकलीफ का? कुछ कर सकते हो? चलो मुझे अपने घर उठाकर ले जाओ। एक संडास साफ करने वाली बदबूदार लड़की को ले जाओगे अपने घर? क्यों, चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? हाँ, तकलीफ हो रही है साहब को? हाँ 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 हाँ, ले चलूंगा घर, चलो मेरे साथ। क्या अंबर नंदिनी को अपने घर ले जाएगा? और क्या नंदिनी अपने पति के कातिल के साथ उसके घर जाएगी? जानने के लिए देखिए हमारी नई कहानी किराए का पति, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। अंबर नंदिनी का हाथ थामकर उसे दलदल से बाहर निकालने लगता है कि तभी नंदिनी क्रोध में आकर पलटकर लोहे की बाल्टी उठाकर अंबर के सिर पर दे मारती है और उसके वहां से खून रिसने लगता है। आउच! अंबर कपूर, ये जख्म तो उस जख्म के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं जानता हूँ एकदम से मुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, फिर भी यहाँ मेरा नंबर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तुम इस दलदल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल करना। अंबर नंदिनी के पास चॉइस छोड़कर चला जाता है। नंदिनी पूरे दिन और पूरी रात सोचती रही। अगर मैं स्त्री के स्वाभिमान की बात करूं तो मैं कभी भी मेरे पति के कातिल के टुकड़ों पर नहीं पलने जाऊंगी, लेकिन नहीं, अगर मैं एक पत्नी के किरदार को अदा करूं तो मैं मोहन की मौत का बदला लेने उस घर में जरूर जाऊंगी, जरूर जरूर। और नंदिनी अंबर को फोन लगाकर उसके साथ चलने का फैसला करती है। अंबर इस बात से खुश था कि ललित ने जो गलत हरकत करी, कम से कम अंबर उसके बदले एक अच्छा काम तो कर रहा है। और अंबर नंदिनी को घर ले आता है। अंबर का घर महल से कम नहीं था। नंदिनी मुंह फाड़े देख रही थी। रुको, मैं मॉम डैड से बात करता हूँ कि तुम्हें ये साफ सफाई के काम के अलावा कुछ दे दे तो। नहीं साहब, मैं साफ सफाई और रसोई घर के काम में ओके हूँ, मुझे यही आता है। ओके, मगर मैं तुम्हारा साहब नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचा है। तुम पहले खुद को यहाँ कंफर्टेबल कर लो, फिर मैं चाहता हूँ एडमिशन कॉलेज में करा दूं। 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाई थी ना तुम। ये तुमको कैसे पता? अब नौकरी दे रहा हूँ तो क्या उसकी प्रोफाइल भी चेक नहीं करूंगा? हाँ। और नंदिनी हरदम अंबर के नजदीक रहने के बहाने इस घर में नौकरानी बनकर आ जाती है। नंदिनी कभी फर्श पर जानबूझकर पानी बिखेर देती कि अंबर फिसलकर गिर पड़ जाए और मर जाए, मगर अंबर किस्मत का मारा फिसलकर जब भी गिरता नंदिनी की बाहों में ही गिरता। ये तुम कौन सी साजिश कर रही हो मुझे रोज रोज गिराने की? आखिर करना क्या चाहती हो नंदिनी? अगर मैं सचमुच गिर गया तो फिर उठ ना सकूंगा। नंदिनी अंबर की ऐसी उलझी उलझी बात सुनकर घबरा जाती है कि अचानक दरवाजे से कड़क जूते की ठक ठक होती है। एक बड़ी उम्र का आदमी घर के अंदर सूट बूट सजाए घुसता है, जिसके आते ही सब लोग तनकर खड़े हो जाते हैं। वो है अंबर का बाप रंजीत कपूर। नंदिनी उसे भी ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में नफरत और भी भयंकर जल रही थी। इस साइड किरदार को कैसे भूल गई? इस बाप बेटे की वजह से ही तो मेरी मांग उजड़ गई, और इन जैसे लोगों को तो तूल भर भी फर्क नहीं पड़ता ना। अंबर, यस डैड, व्हाट्स अप? नथिंग मच सन।
मैं जा रहा हूँ ट्रिप पर, लौटूंगा कब ये तो पता नहीं। अपनी मॉम से कह देना, और तब तक तुम्हारा भाई ही सब चीज संभालेगा। वैसे तरुण आ रहा है कुछ देर में, तो ये जो तुम नौकरानी के ऊपर चढ़ रहे थे, थोड़ा इसे बंद कमरे में कर लेना, वरना तुम तो तरुण को जानते ही हो ना। हाँ बेटा जवान हो रहा है मेरा। चलो बाय, सी या। भैया भैया आ रहे हैं। तरुण का नाम सुनते ही हर वक्त मस्खरी करने वाले अंबर की जुबान भी चिपकने लगती है। दरअसल अंबर बस एक ही आदमी से डरता था, वो था उसका भाई तरुण। नंदिनी, ये अपना पोंछा झाड़ू सब समेट लो, भैया के रास्ते में ये सब आया तो उठाकर फेंक देंगे। अंबर डरता घबराता वहां से चला जाता है। तो ये भैया ताश का इक्का लग रहा है। अगर ये अंबर और इसका बाप इस भैया से इतना ही डरते हैं तो ये मेरे कुछ काम आ सकता है। अपना लक्ष्य बदलना होगा अब तुझे नंदिनी। दोस्तों, बदले की आग में जल रही नंदिनी को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वो आग से खेल रही है। जरा सी चिंगारी हाथ पर लगी तो जल जाएगी। और दरवाजे के बाहर बड़ी काली गाड़ी रुकती है, जिसमें से उतरते हैं अंबर के भाई तरुण और उसकी बीवी महक। सामान तो उतरवा देते, मगर तरुण ठक ठक करके सीधे घर के अंदर घुसता है और पूरा घर घूर घूर कर देखता है। दोबारा बाहर आता है और महक से सामान लेता है। बिना ये देखे कि घर मेरी बीवी के स्वागत के लायक है कि नहीं, तुम्हारे कदम उस गंदी जमीन पर कैसे पड़ने देता। हाँ ओ जान, कभी कभी तुम ना शादी के 10 साल बाद भी मुझे हैरान कर देते हो। मैं बेडरूम तैयार करती हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। विल मिस यू। और हाँ, एयरपोर्ट से मैंने बस तुम्हारे लिए एक रेड कलर की नाइटी भी ली है। आओ तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। हाँ नोटी गर्ल मेरी। महक घर के अंदर आती है कि तभी वो गीली फर्श पर लड़खड़ा जाती है और वहाँ खड़ी नंदिनी को एक चांटा लगा देती है। यू गवारन, मेरी टांग अभी टूट जाती तो पोछा लगा रही है या इसे नहला रही है? सॉरी बालकिन। ओहो, अब घर में तो हील निकाल के चलो मोहतरमा, बेचारी को खामखा मार दिया। चलो चलो, तुम दूसरी जगह जाकर काम करो और ख्याल रखो अपना। अरे बहादुर, ये रावणों के घर में राम जैसा आदमी कौन आ गया? आहिस्ता बोल पगली, कौन सुन लिया तो तुझे शूपरनखा बना देगा। ये बड़े साहब है, इस पूरे घर में यही तो दिल के बहुत भले आदमी है, कोई ऐब नहीं है इनमें। ऐब नहीं है तभी तो उस अंबर की इनसे कांपती होगी। पापियों को राम से तो डर लगेगा ही। हाँ, और पहला दिन नंदिनी का इसी तमाशे के बीच गुजर जाता है। अंबर तो अभी भी छिपा छिपा घूम रहा था। अगले दिन नंदिनी कुछ बड़ा सोचकर काम करने आती है। उसके पास एक झोला था जिसे टांगे टांगे वो अपना काम कर रही थी। तो मैडम दूसरे ही दिन में प्रोफेशनल बन गई। गुड गुड। अच्छा नंदिनी, शाम को काम से फ्री होकर मेरे कमरे में आना, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे अंबर, क्या औरतों के बीच घुसा रहता है, कल से दिखा ही नहीं। भैया, हाँ वो मैं तो बस, आप आ गए, कब आए भैया? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तुझे मालूम ना हो। इतना डरता क्यों है मुझसे? भाई हूँ, जल्लाद नहीं जो खा जाऊंगा। जी भैया। तो इस छोटे नवाब की बड़े नवाब से भयंकर कांपती है। ये नायाब बात तो मेरे बड़ा काम आएगी। आज शाम का तो मुझे भी जोरों से इंतजार है। शाम का समय आता है। नंदिनी अंबर के कमरे में जाने से पहले रसोई में जाती है और अंबर के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनते ही वो झोले से एक शीशी निकालती है जिसमें सांप का जहर था और दूध में मिलाने लगती है। ये खास जहर जो 2 बूंद मिले तो सुरूर, 4 बूंद मिले तो नशा और पूरी शीशी मिल जाए तो मौत। अंबर कपूर, आज दरवाजे पर मैं नहीं, तेरी मौत दस्तक देगी, सीधे मौत। नंदिनी अपना हुलिया ठीक करके अंबर के कमरे की ओर जाती है और वो दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुला है, सीधे अंदर आ जाओ। नंदिनी चाय लेकर कमरे के अंदर जाती है। अचानक से उसके कमरे की कुंडी पीछे से लगने की आवाज आती है। नंदिनी को हल्की घबराहट तो हो रही थी, मगर वो नॉर्मल रहने का नाटक करती है। पीछे से आ रहे कदम नंदिनी की ओर बढ़ रहे थे और नंदिनी के कमर को 2 हाथ इतना कसकर दबोचते हैं कि माँ, साहब जी, ये आप? नंदिनी फटकार कर पलटती है तो देखती है कि पीछे अंबर नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई तरुण खड़ा था, जिसकी आंखों में हवस टपककर चेहरे पर भी नजर आ रही थी। बड़े साहब, आप यहाँ? अरे मेरी बुलबुल, बिस्तर की गर्मी के मामले में तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। तुम तो बस मुझे आज रात का अपना आशिकी समझो, है ना? चाहो तो जी भर के पैसे दूंगा, बताओ कितना लोगी? अपना ये पल्लू सरकाने का। तुम पर तो मेरी नजर कल ही पड़ गई थी जब तुम फर्श पर झुक झुक कर पोछा लगा रही थी। उफ, तुम्हारा सरकता पल्लू और सीना, हाय, मुझे तो सोने भी नहीं दिया। छी साहब जी, कैसी नीच हरकत है ये।
जाने दो मुझे। मगर तरुण ने नंदिनी को बाहों में कसकर उसे भूखे कुत्ते की तरह सूंघना शुरू कर दिया। यू नो व्हाट, मैं फ्री में प्यार नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए तोहफा भी है। तरुण अपनी बीवी की लाल नाइटी निकालकर नंदिनी को पहनने को देता है और जब नंदिनी मना करती है तो उसे खूब मारता है। पहन रही हूँ, साहब मत मारो मुझे। बाथरूम में नहीं, मेरे सामने ही बदल, समझी? तरुण नंदिनी को उसी की आंखों के सामने निर्वस्त्र करके लाल नाइटी पहनाता है। तू राम नहीं, तू रावण है, रावण। साधु के वेश में रहकर अपनी पहचान भी छिपा रहा है न राक्षस। छोड़ मुझे, बचाओ बचाओ कोई। हराम जनी बाजारू औरत, मुझे मारेगी तू? हाँ रुक, तेरी जुबान का इलाज करता हूँ पहले। तरुण नंदिनी का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में उसी की लाई गर्म जहरीली चाय डालने लगता है। नंदिनी छटपटाकर खुद को बचा रही थी मगर तरुण नंदिनी को चाय पिला देता है और नंदिनी बेहोश हो जाती है। भैंस की पूंछ, इसको क्या हो गया? मर गई क्या रे? अरे ओ बाबा रे बाबा, ये क्या हुआ? ये लड़की होश में आ, ये लड़की होश में आ, तो इसकी तो सांसें धीमी हो गई, मर गई क्या? अचानक नंदिनी की नाक से खून बहने लगता है। ये देख तरुण घबरा जाता है। क्या नंदिनी बदले की आग में खुद ही जल गई? जानिए क्या होगा आगे, केवल किराए के पति कहानी में लव सिटी पर। कीप वॉचिंग। ए भाई, ए उठ जा, मरवाएगी क्या? बाहर में जा। और तरुण नंदिनी को बिस्तर पर ही बेहाल छोड़कर घबराकर कमरे से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है वो अंदर आ रहे अंबर से टकरा जाता है। तरुण को घबराया देख अंबर बोला, भैया सब ठीक तो है ना? ये आप इतना पसीना पसीना क्यों लग रहे हैं? जो भी रायता फैला है अब तू संभाल इसे, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। और सुन, बच जाए तो म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल में पटक देना, ना बचे तो कचरे में डाल देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। इधर तरुण तो अंबर पर सब कुछ फेंक कर चला जाता है और अंबर हैरान सा कमरे में जैसे ही एंटर करता है वो बिस्तर पर लाल नाइटी में बेसुध पड़ी नंदिनी को देखता है। नंदिनी, ओ नो 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 नो, ये तुम किस हाल में हो नंदिनी? उठो। मगर जब नंदिनी होश में नहीं आती तो अंबर उसे गोद में भरकर घर के बाहर आता है। रात हो चुकी थी। अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है। गाड़ी की चाबी, ओ नो, मैं गाड़ी की चाबी तो अंदर ही भूल गया। अंबर नंदिनी को बरामदे में ही लेटाकर खुद चाबी लेने जाता है। 2 मिनट में वो जैसे ही चाबी लेकर आता है तो देखता है कि नंदिनी वहाँ नहीं है। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई तुम? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ ही नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी को कौन आकर ले गया होगा? और अंबर नंदिनी के खो जाने के गम में वहीं घुटने टिकाकर खूब रोता है। नंदिनी कहाँ हो तुम? अगले ही पीछे से छपाक करते हुए नंदिनी अंबर के कंधे पर बच्चे की तरह सवार हो जाती है और दिल खोल कर हंसती है। नंदिनी, मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें, और ये तुमने कपड़े कब बदले? कितनी फिल्मी हो तुम भी। फिल्मी तो हूँ, पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अंबर, जैसे मैं गहरी नींद से उठी और स्वर्ग आ गई। तुम भी मर गए क्या? पर तुम तो नरक में जाते, मेरे साथ स्वर्ग में क्या कर रहे हो? तुमने शराब पी है? अच्छा चलो ठीक है, अब बचकानी बातें बाद में, पहले अंदर चलो। नहीं 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 अंबर, गोदी ना अंबर, प्लीज। अंबर उठता है तो नंदिनी अंबर की पीठ पर जिद्दी बच्चे की तरह झूल रही थी। डांस करें अंबर, मुझे ना हमेशा से बारिश में डांस करने का बड़ा मन था और मेरी तो साड़ी भी भीगी भीगी सी है। नंदिनी, तुम होश में नहीं हो, तुम अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। अंबर नंदिनी को पीठ से हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि दोनों फिसल कर एक दूसरे की बाहों में वहीं समा जाते हैं। अंबर और नंदिनी के होठों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। नंदिनी, मुझे उठ जाना चाहिए, कहीं मैं खुद पर से काबू न खो दूं। अंबर जैसे ही उठकर जाने लगता है, नंदिनी का पल्लू अंबर की शर्ट में फंस जाता है। भीगी भीगी साड़ी में मेरी जवानी जैसे शोले से लिपटा पानी, छिड़के जो तुझ पर जुल्फों से पानी ऐसे अरमा हुए तूफानी। हाय रामा हाय रामा हाय रामा, ओ हो हाय रामा हाय रामा, हाय 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 रामा हाय रामा हाय रामा, ओ हो हाय।
लगता है अंबर को मारने वाला जहर नंदिनी के लिए नशे का काम कर गया और वो अंबर की बाहों में गहरी बारिश में झूलती रह गई। अंबर नंदिनी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है मगर रुक जाता है और उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटाता है। तुम आराम करो, मैं कमरा साफ कर देता हूँ। मत जाओ, मुझे ठंड लग रही है, यहीं रहो ना मेरे साथ चिपक कर। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं, प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ, तुम सो जाओ। और अंबर नंदिनी को बाहों में थामकर वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह होती है। नंदिनी की जैसे ही आंख खुलती है वो खुद को अंबर की बाहों में पाती है और साड़ी में देखती है। तो नीच, ये सब तेरे और तेरे भाई की मिली भगत थी? हाँ, क्या किया तूने मेरे साथ? बोल नीच। नंदिनी, आहिस्ता बोलो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो या भैया ने कुछ गलत किया हो। अच्छा, तो तुझे तेरा भाई सही लगता है। मैं अब समझी तूने क्यों शाम को मुझे बुलाया था। अपनी जगह अपने भाई को कमरे में बिठाया ताकि दोनों बारी बारी से मुझे नोच सके। तो नोचा क्या? हाँ, मुझे तो मालूम भी नहीं चला होगा। तू बता, तुझे मजा आया कि नहीं? नहीं तो ये ले, फिर से कर ले अंबर कपूर। नंदिनी, बस बहुत हुआ, तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, मगर भैया के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। कल यहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, मगर इतना मुझे मालूम है कि तुम नशे में थी और भैया तुम्हारी हरकत देखकर जरूर डर गए होंगे। तुम्हें याद भी है कल क्या किया तुमने? और लगा लो ये पल्लू सीने पर, मैं आवारा जरूर हूँ मगर हैवान नहीं। अंबर वहां से चला जाता है। नंदिनी अपने काम वाली के अवतार में फिर से लौटती है और सफाई करने लगती है। कल आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बड़े साहब ने जो हरकत करी, फिर मैं बेहोश हो गई और बस इसके बाद क्या? तुम सबकी ना मैं खाल खींच लूंगी। तब तुम बोलोगे कि मेरी वो साड़ी सोफे पर से क्या खुद चलकर कहीं खो गई? नई साड़ी थी एकदम। महक की बात से नंदिनी को कुछ तो धुंधला नजर आता है कि कल उसी ने नशे में महक की साड़ी उठाकर पहन ली थी। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैं धोकर ये मालकिन को लौटा दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। इस अंबर की वजह से न जाने मैं कैसे कैसे काम करने लगी हूँ। नंदिनी अपनी ही धुन में खोई सी कमरे में पोछा लगाती हुई जा रही थी कि तभी पीछे से उसकी कमर दबोच ली जाती है। तो तुम बच गई। आई एम सॉरी ना भाई, कल जो अधूरा रह गया था वो अब कंटिन्यू कर लेते हैं। नंदिनी तरुण की बात सुनकर घबराकर पलटती है तो तरुण अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना भाई, तुम भी अपने कपड़े निकाल ही दो। हाँ, तरुण का हाथ नंदिनी के सीने की ओर बढ़ ही रहा था। नंदिनी बस कांपती जा रही थी। तरुण एक बात से अनजान था कि आज छिपकर उसे ऐसा करते हुए कोई तो देख रहा था, जो और कोई नहीं, उसे पूजने वाला उसका छोटा भाई ही था। मगर अंबर की बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। तरुण ने अब नंदिनी को बाहों में दबोच लिया था। वो छटपटा रही थी। भैया भैया, क्या आप कमरे में ही हैं? अरे अपनी गदाधारी भीम को संभालो, भाभी एक साड़ी के लिए सब नौकरों का सिर न कटवा दें। हाँ आया। ओफो, ये अंबर भी ना बीच में आ गया, वरना तुझे जन्नत दिखाई देता भाई। नौकरानी से रानी बना देता सीधा। चल साइड हट। तरुण नंदिनी को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। नंदिनी फर्श पर बैठी बैठी रोती रहती है। इन चील कौओं से भरे संसार में मुझ जैसी नाजुक चिड़िया के बचने का क्या तूने कोई आसरा नहीं बनाया मालिक? कोई आसरा नहीं बनाया है। और तभी अंबर उसके सामने अपना हाथ करता है। उठो नंदिनी, तुम्हारी जिस बात पर मेरे कान विश्वास नहीं कर सकते थे, उस बात पर मेरी आंखों ने आज पूरा एतबार किया है। तुम रो मत नंदिनी, मैं हूं ना। नंदिनी अंबर को देखकर भी इतना ही घबरा रही थी। वो उसे हाथ नहीं देती है। तब अंबर क्रोध में भरकर उसे जबरदस्ती उठाता है और खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगता है। नंदिनी ये देख उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, मगर अंबर उसे अपने कमरे में लाकर दरवाजे की कुंडी कर देता है। मदद का हाथ बढ़ाकर वही हाथ काट रहे हो तुम। हैवान होकर खुद को मसीहा बताते हो। सबके सब राक्षस हो, राक्षस हो। नंदिनी खुद को समेटे हुए बस रो रही थी। अंबर के चेहरे पर गहरा क्रोध उफान ले रहा था। वो नंदिनी की तरफ बढ़ता है। वो डरकर आंख बंद कर लेती है। नंदिनी जैसे ही आंख खोलती है तो अंबर को अपने पांव में पड़ा पाती है। वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मैं कैसे तुम पर हुए जुल्मों का हिसाब करूं नंदिनी, जबकि सब कुछ इसी छत के नीचे हुआ है और तुम्हें यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ। लगा था बाहर के चील कौओं से तुमको बचा लूंगा, दुनिया तुमको और नहीं नोच खाएगी, मगर इस घर में भी सबके सब शिकारी ही तो हैं। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मगर मैं तुमको महफूज रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
अपने पति के कातिल की सुहागन कैसे बन सकती हूँ मैं? नहीं नहीं, तुम संग ये रिश्ता मुझे गंवारा नहीं। छी, एक बेबस औरत का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने इतनी नीचता कभी नहीं देखी। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात फायदा उठाने जैसी ही लगेगी, मगर सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा फायदा उठाओ, भरपूर फायदा उठाओ। अगर मुझे साथी ना बना सको तो अपना रक्षक ही बना लो, अपना पहरेदार बना लो, इस छोटी चिड़िया के घोंसले का पहरेदार, जिसे फिर कोई बाज गिद्ध चील तंग नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे अपने किराए का पति बनाओगी नंदिनी? अंबर की ऐसी अनोखी मांग से क्या पिघलेगा नंदिनी का मन? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। मुझसे शादी कर लो नंदिनी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अंबर? ये कोई समाज सेवा चल रही है कि बेसहारा को सहारा देने के लिए चलो तुम्हारी मांग भर देते हैं? क्या बेहुदा बात है ये? नहीं नंदिनी नहीं, मैं ये कोई सहारा नहीं देना चाह रहा। बस मैं अगर तुम्हारे आसपास रहा तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, कोई तुमको आंख उठाकर नहीं देखेगा, ना कोई नोचेगा ना कोई खरोचेगा। अगर मुझे अपना नहीं सकती तो मुझसे एक समझौता ही कर लो, बना लो मुझे अपने किराए का पति, बना लो। ओहो, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? तुमको तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ। नहीं जानना मुझे, जितना जानता हूँ वो काफी है मेरे इस फैसले के लिए कि तुम मुझे अपना पति स्वीकारो और मैं बनूंगा तुम्हारा रक्षक। मैं तुमको किसी भी तड़प में नहीं देख सकता नंदिनी, नहीं देख सकता। आखिर तुम्हारी ये कौन सी चाल है अंबर? क्या तुम मुझे उस घर में अपनी रखेल बनाकर ले जाना चाहते हो? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाइयों की ये चाल हो मुझे फंसाने की? लेकिन ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी बात, मगर शर्त ये होगी कि तुम बस किराए के पति हो। मुझे छूना, मेरे करीब आना, मेरे साथ जबरदस्ती करना, ये सब नहीं चलेगा। अंबर को तो नंदिनी की हर शर्त मंजूर थी और दोनों मंदिर चले जाते हैं। ये लो नंदिनी, तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर। अंबर नंदिनी की मांग भरने ही लगता है कि तो क्या खुद ही मांग भरोगे और ये काला धागा बांधोगे? लाओ मुझे दो, जब किराए के पति बन रहे हो तो उसी हद में रहो, समझे? नंदिनी ने अंबर को फटकार करके उससे वो सिंदूर लेकर खुद ही मांग भर ली और खुद ही मंगलसूत्र भी बांध लिया। और उसे ऐसे देख अंबर के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि किराए का ही सही नंदिनी से उसका अब रिश्ता था। अगली सुबह आती है। अंबर की माँ रेखा और उसकी भाभी महक दोनों कमरे में कुछ बतिया रहे थे कि तभी रेखा की नजर दरवाजे पर खड़े अंबर पर पड़ती है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पता है अमेरिका में सब था मगर बस तू नहीं था। ओ माय स्वीट हार्ट, आजा मम्मा के पास भाग कर आ। रेखा अपनी औलाद को लाड़ लड़ा रही थी कि तभी वो देखती है कि चौखट पर अंबर अकेला नहीं खड़ा है और उसने थामा हुआ है किसी का हाथ। महक देखती है कि अंबर के साथ और कोई नहीं बल्कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नंदिनी खड़ी थी। वही नंदिनी जो कल तक उसके घर की बाई थी। अंबर, ये क्या है? ए बाई, हाथ छोड़ मेरे देवर का। मॉम, ये काम वाली बाई है। रेखा नंदिनी को ऊपर से नीचे पूरा घूरती है। उसके मैले साधारण कपड़े देखती है। अंबर, ये तूने ये सब क्या? मॉम, मैंने नंदिनी से शादी कर ली है और भाभी अब से ये काम वाली नहीं बल्कि कपूर खानदान की छोटी बहू है। रेखा और महक तो ये सुनकर हिल जाती हैं। एक तरफ महक जो अपने हुलिये पर हजारों खर्च करती है, तब जाकर तरुण उसकी तरफ मुंह उठाकर देखता है, और इधर ये साधारण सी दिखने वाली नौकरानी, इसमें ऐसा क्या था जो अंबर ने इसे इस घर की छोटी बहू ही बना दिया? महक ये सोच सोच कर किलस रही थी और रेखा तो इस बात से हैरान थी कि आखिर उसके बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे। अब अंबर नंदिनी को हाथ थाम कर चौखट के भीतर ले आता है। नंदिनी महक के बाजू में जाकर खड़ी होती है। अब इधर रानी और नौकरानी में कोई फर्क नहीं था। कपूर खानदान की दोनों बहुएं एक ही लेवल पर खड़ी थी। नंदिनी अंबर के महल जैसे घर को घूर घूर के देखने लगती है। ये वही घर है जिसने नंदिनी को भरी जवानी में विधवा कर दिया था। उसके भीतर की नफरत अब आग बनकर सीने में जल रही थी। दोस्तों, न जाने नंदिनी आगे क्या करने वाली थी। चलिए देखते हैं साथ में। अंबर नंदिनी को कमरे में ले आता है। 1 मिनट, बात समझौते की है तो वो बंद कमरे के भीतर भी लागू रहेगा। नंदिनी लाल टेप लेकर पूरे कमरे के बीचों बीच लगा देती है और कमरा 2 बराबर भागों में बंट जाता है। अब बिस्तर भी आधा था और जमीन भी। अंबर ये देखकर कुछ नहीं बोलता है। फिक्र मत करो नंदिनी, बिस्तर तुम पूरा ले लो, मैं काउच पर सो जाऊंगा। तुम थक गई होगी, आज का दिन मुश्किल था, तुम अब आराम करो। अंबर और नंदिनी दोनों आराम करने लगते हैं।
अब अगर मैं सो गई और इस हैवान ने मुझे नोच लिया तो मैं खुद को कभी बचा भी नहीं पाऊंगी। मैं भी कैसे इसकी बातों में आ गई यार, मुझे अब डर लग रहा है। और नंदिनी जैसे ही पलक झपकाती चमक के आंख खोल देती। वो खुद को सोने से रोक रही थी। अब फिर से उसकी आंख लग गई थी और वो जैसे ही आंख खोलती है अपने चेहरे के पास अंबर का चेहरा पाकर सहम जाती है। अंबर मत करो ऐसे। तकिया लेने आया हूँ बाबा। तकिया तो दे ही सकती है तुम मुझे, और तुम आराम से सो जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, और हाँ, भीतर से एक कुंडी कर लेना। अंबर तकिया लेकर चला जाता है। उसके जाते ही नंदिनी भीतर से कुंडी करके राहत की सांस लेती है और फिर उस नरम मुलायम बिस्तर पर फैलकर सो जाती है। इतना तो तय था कि अंबर उतना भी बुरा नहीं था जितना नंदिनी सोच रही थी। अंबर करवट लेते हुए बार बार नंदिनी का ही ख्याल ले रहा था। किराए का पति, उफ, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। न जाने ये प्यार मुझसे और क्या क्या कराएगा। अगली सुबह होती है। नंदिनी कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसकी कमर पर सख्त हाथ आते हैं और उसे जकड़ते हैं। हेलो ब्यूटी। दूर हटो मुझसे, तुमसे कहा था ना कि मेरे पास मत। और नंदिनी आगे कुछ कहती तो वो देखती है कि पीछे अंबर नहीं, तरुण खड़ा है, जो ललचाई आंखों से उसे घूर रहा था। ओहो, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, तो किसे मौका दे रही हो तुम्हारा दीदार करने का? नंदिनी पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब वो यहाँ पर काम वाली बाई नहीं बल्कि इस घर की छोटी बहू है। तो नंदिनी पूरे जोश के साथ तरुण को जोरदार धक्का देती है। बाहर जाओ आप, बोला ना मैंने, मेरे इस कमरे से बाहर जाओ, वरना बुलाओ क्या आपकी बीवी को, दिखा दो उनको कि आप जैसी हसीना से नहीं मुझ जैसी काम वाली बाई से इश्क लड़ाना है आपको। तरुण नंदिनी का ये रौद्र रूप देखकर घबरा सा जाता है। इतना गुरूर कैसे आया तुम में? इस घर की बहू बनने से। जाकर अपने छोटे भाई से पूछो कि नंदिनी अब उसकी क्या लगती है। तरुण तो बेइज्जती करवाकर वहाँ से चला जाता है, मगर नंदिनी को इस घटना के बाद बहुत अच्छा लगता है। हे पप्पा, इस औकात से फर्क तो पड़ता है। कल तक जो इस घर में सहमी कांपती सी नंदिनी थी वो आज दहाड़ना सीख गई है, मगर मेरे सीने की आग बस इतने से नहीं बुझेगी। मुझे आगे के लिए कुछ सोचना ही होगा। तरुण को अब महक से पता चलता है कि अंबर ने नौकरानी से शादी कर ली। सब हैरान ही थे। नंदिनी अब अपने सादे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है। दूसरी तरफ महक लदे भदे गहनों के साथ महारानियों की तरह अंगूर खा रही थी। ए भाई, जा मेरे लिए अंगूर ला कर दे, ये वाले खत्म हो रहे हैं, और तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरी पुरानी साड़ियाँ सब तुझे दे देती हूँ। तू भी क्या याद रखेगी कि हम महल वालियों का दिल भी कितना बड़ा होता है। नंदिनी नजर झुकाए सब सुन रही थी कि वो सर उठाती है और शेरनी की तरह महक को घूर कर देखती है। क्यों, मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? और पाँव और कमर टूटी पड़ी है तुम्हारी जेठानी जी। हाँ, रही बात मेरे इन मैले घिसे हुए कपड़ों की, तो कम से कम ये मेरे अपने हैं। पाई पाई जोड़कर रात रात जागकर मैंने खुद सिला है इनको, पर तुम्हारी तरह ससुराल का तो नहीं खा रही ना। तुमने जो पहना है उसमें क्या है तुम्हारा खुद का? हाँ, क्या ये जेवर है? नहीं, सास से मिली खैरात है ना, या बाप से मिला दहेज है? तेरा खुद का कुछ है क्या? हाँ, और ये महंगी साड़ियाँ पति के पैसे की ऐश है और कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो कैसे दोगे मुझको कुछ? हाँ। नंदिनी ने तो अपनी एक ही बात से महक को इस तरह चित्त कर दिया था कि वो कांपते होठों से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो जेठानी जी, प्यार से मांगोगी तो ये रानी नौकरानी बनकर ही तुम्हारी सेवा कर देगी, पर अकड़ दिखाओगी तो ये रानी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते देर नहीं लगाएगी, समझी? कपूर खानदान की छोटी बहू से आज के बाद तमीज से पेश आना, वरना। बदतमीज, गटर छाप, ऐसी सड़क छाप जुबान है कि उसके साथ तो खुद को इस घर की बहू कहती है। क्या है तेरे स्टैंडर्ड्स? जिसके बगल में खड़े होने का पसीना महकता है वो बनेगी मेरी बहू? हाँ। रेखा उदास बैठी महक को झटके से उठाती है और नंदिनी के बाजू में खड़ा करती है। देख लड़की, इसे ये होती है कपूर खानदान की बहू। सोने का खरा बिस्किट है मेरी बहू, और तू बस सड़ी गली बदबूदार गोबर की खाद, जो पाँव में लग जाए तो उसे चप्पल के नीचे कुचल दिया जाता है, वही गंदगी है तू। अब आप ज्यादा बोल रही है माँ जी, औकात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कल जिस जगह मैं थी कल उस जगह आप भी आ जाओ, समझी? हे भगवान, कितनी गंदी जुबान की औरत है तू। रेखा अपना क्रोध निकाल पाती कि तभी अचानक से कहीं से नंदिनी को एक कस के चांटा आता है और वो पूरी तरह हिलकर नीचे गिर जाती है। उसके सामने 2 कदम थे जिनमें वो पड़ी थी। वो नजरें उठाकर देखती है तो उसे चांटा मारने वाला अंबर खुद था। अंबर! तुम्हें दिल में जगह दी है नंदिनी, और इस घर में भी, मगर वो जगह कभी नहीं दी कि तुम मेरी मॉम और भाभी से ऐसे बातें करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। नंदिनी और अंबर एक दूसरे को बस देखते रह गए। क्या नंदिनी का शक सही था? अंबर ने सबके साथ मिलकर उसे तंग करने के लिए कहीं इस घर में जगह दी है,
न जाने क्या वजह थी, मगर वजह जानने के लिए आपको देखना होगा किराए का पति के आगे के सभी भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मत। अंबर ने आज नंदिनी पर हाथ उठाया था। नंदिनी फर्श पर पड़ी थी। तुमको शादी करके आ लाया हूं, बीवी बनाकर, मगर मेरी माँ से तुम ऐसे बर्ताव करो, इसकी मंजूरी मैं कभी नहीं दूंगा। ये देख अंबर की माँ रेखा और भाभी महक एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थीं। नंदिनी रोते हुए कमरे में चली जाती है और अंबर क्रोध में बाहर। मॉम, इन्होंने तो सच में ही शादी कर ली है, वरना ऐसा झगड़ा तो पति पत्नी के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले। मॉम, एक काम वाली बाई से अचानक अंबर का शादी कर लेना, मुझे कुछ पच नहीं रहा। कहीं इसके पीछे रीजन ये तो नहीं कि उसे ओबेरॉय की लड़की से शादी न करनी पड़े। अगर ऐसा है तो अंबर की इस बचकानी हरकत में मैं कभी नहीं फंसूंगी। अंबर चुपके से ये बात सुन रहा था। ओह, तो मॉम और भाभी को मेरी शादी पर विश्वास नहीं है, मगर मुझे विश्वास तो दिलाना ही पड़ेगा। और अंबर नंदिनी को जाकर सब बता देता है। अब तुमने सब प्लान कर लिया है तो तुम ही बताओ क्या करें। जाली मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दें क्या? तुम इन फर्जीपन से कब ऊपर उठोगे अंबर? पति पत्नी किसी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि हाव भाव से साबित होते हैं। अगर तुमको सचमुच इस नाटक को असली दिखाना है तो आज जब घर में तमाशा हो तो तुम अपनी बीवी को जोरदार चाटा लगाना। घर का कलेश पति पत्नी होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और नंदिनी अंबर को नाटक के लिए मना लेती है और अंबर उसे तमाचा लगा देता है। नंदिनी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं चाहता था। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। नाटक तो नाटक ही लो अंबर, इस थप्पड़ को भी, मेरे आंसू को भी, और मैं तुम्हारी हूँ इस बात को भी। सब बात को नाटक मान लूंगा, मगर उस दर्द को कैसे झुठला दूं जो दर्द इन हाथों ने तुम्हें दिया है? क्यों क्यों क्यों? अंबर अपने हाथ को दरवाजे के बीच लाकर जोर जोर से मारने लगता है। अंबर, ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? नहीं नंदिनी, मत रोको मुझे। इस हाथ ने तुम्हें तकलीफ दी है। रक्षक था ना तुम्हारा, तो भक्षक वाली काम कैसे कर दिए मैंने? मगर नंदिनी अंबर का हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर बिठाती है। उसके हाथ से खून बह रहा था। ओहो, क्या कर लिया ये खुद को? कितना खून बह रहा है। ऐसे करोगे मेरी रक्षा? एक नाटक था बाबा, हो गया। मार दिया ना थप्पड़, कर दिया ना साबित कि हम पति पत्नी ही है। अब बस बात खत्म ना। पर आई एम सॉरी ना। आई एम सॉरी नंदिनी। वरना जो बैंडेज हाथ पर लगाई वो होठों पर लगा दूंगी। नंदिनी अंबर एक दूसरे की आंखों में खोने से लगते हैं कि तभी नंदिनी होश में आती है। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? संभाल खुद को नंदिनी, काबू रख खुद पर। पर तुम क्या हो अंबर? मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रही? एक हत्यारा इतना नरम दिल होने का नाटक कर रहा है, या क्या ये सच में तुम ही हो? अब जब ये बाई बहू बन ही गई है तो इसका सेवा पानी का बंदोबस्त भी करा ही देना चाहिए। क्या बोलती है बड़ी बहू? और क्या मॉम, सेवा तो बनती है। रेखा महक के साथ अंबर और नंदिनी को एक प्राचीन और बड़े मंदिर में लेकर जाती है जहाँ भयंकर भीड़ लग रही थी। नंदिनी, चलो तुमको प्राचीन मंदिर घुमा लाऊं, और ये पावन भूमि हमारे रिश्ते की मिसाल बनेगा। अंबर नंदिनी बाहों में बाहें डालकर रेखा और महक के आगे निकलते हैं तो वो थोड़ा चिढ़ जाती हैं। बस शो ऑफ फालतू का। दिलाया गधी पर तो मंदिर में कौन सी अप्सरा मिलेगी तुझे? जा महक, तू पंडित जी से पूजा सामग्री का टोकन लिया। महक टोकन ले आती है और सामग्री जब बटती है तो आखिर में एक टोकरी बचती है। तो रेखा टोकरी पर हाथ मारती है, मगर तभी भीड़ से एक और बड़ा सा हाथ आकर आधी टोकरी जकड़ लेता है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तू कर रही है, ये मेरी टोकरी है। ऐसे कैसे तेरी टोकरी है? मेरी टोकरी है ये। रेखा जिस औरत से लड़ रही थी वो कोई और नहीं, नंदिनी की सास ही थी। यानी असली की सास और नकली की सास में फाइट होने जा रही थी। एक मिनट, आखिरी टोकन श्रीमती रेखा जी का है। हाँ, तो मैं रेखा हूँ, रेखा कपूर। मैं भी रेखा हूँ, रेखा रानी। कौन सी रानी? नौकरानी? रेखा कपूर ने जिस चीज पर हाथ रख दिया वो बस उसकी है। अच्छा, तो ये मंदिर तू बना कर गई थी कि तेरा बाप, जो यहाँ की भक्ति को चीज बोलती है तू? हाथ हटा। अब रेखा आपस में भिड़ गई थी। बोले तो दोनों रेखा आमने सामने खड़ी थी। उनकी चिल्लम चिल्ली से भीड़ आ गई थी। अंबर को भी आवाज आती है
तो वो नंदिनी को लेकर बाहर की ओर आता ही है कि नंदिनी अपनी सास का चेहरा देख लेती है और वो दीवार के पीछे हो जाती है। अरे क्या हुआ? हमें मॉम के पास जाना होगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मेरा मतलब है, लड़ाई झगड़े से मेरा दिल बैठता है और तुम्हारा वो थप्पड़ भी याद आता है। यार नंदिनी, मैं कितनी बार सॉरी बोला, तुम भी बार बार याद दिलाकर मुझे गिल्ट में डाल देती हो। ठीक है, मैटर ठंडा होने पर तुम बाहर आना। नंदिनी बहाना करके छिपकर सब देखने लगती है। अंबर बीच बचाव करके दोनों रेखा को अलग करता है। आंटी मत लड़ो आप, मैं आपको इससे भी बड़ी टोकरी ला कर दूंगा। ये सुनकर नंदिनी की सास शांत हो जाती है। लालची बुढ़िया कहेगी, अपनी नई बहू और बेटे के लिए ये जरूरी पूजा करने आई थी, वो भी चैन से नहीं करने देते ये भूखे लोग। ए बुढ़िया किसको बोली डाई की दुकान? उल्टे हाथ का खाकर देख एक बार मेरा, दूर जाकर पड़ेगी और कमर अकड़ेगी अलग। प्यार से बोल देती तो बिना लफड़े के तुझे ये दे देती। तू खुशकिस्मत है कि बेटे की पूजा करने का मौका मिल रहा है। और नंदिनी की सास की आंख अपने बेटे की याद से भर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे रोता देख नंदिनी को भी मोहन की याद आती है। मैं कहाँ हूँ, किस मझधार में बह रही हूँ, कुछ नहीं पता मोहन, तुम देख रहे हो ना सब। वो चली गई, लफड़ा शांत। चलो तुम, 1 मिनट। हे नंदिनी, तुम्हारी आंख में आंसू? सॉरी बाबा उस थप्पड़ के लिए। लो तुम मुझे 10 मार लो। जाने दो अंबर, सब थप्पड़ सिर्फ तुमने ही नहीं मारे, ये आंसू जिंदगी से लगे थपेड़ों की वजह से आए हैं। खैर चलो यहाँ से। मॉम तुम भी ना, एक टोकरी के लिए इतना क्यों लड़ी? ऐसा क्या खास था उसमें? और हम यहाँ क्यों आए हैं? कौन सी पूजा? अंबर, तुझे वो पहाड़ की ऊंची चोटी नजर आ रही है? वहाँ देवी का मंदिर है और इस टोकरी में खास देवी की चुनरी, सिंदूर और मंगलसूत्र है। इसे देवी के चरणों में अर्पित करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। ये मैंने तेरे डैड के लिए किया था और महक ने तरुण के लिए, तो अब बारी नंदिनी की है। अंबर पहाड़ी की ओर झांक कर देखता है तो वो इतनी ऊंची थी कि वहां तक जाते जाते इंसान मर ही जाए। ऊपर से चिलकता तेज सूरज। उफ, वहाँ? नो वे। अरे बस 1008 ही तो सीढ़ियाँ है। झाड़ू कटका करने वाली बाई के लिए ये सीढ़ियाँ चढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, और अपने सुहाग के लिए इतना तो कर ही सकती है। नंदिनी रेखा का हर ताना समझ रही थी पर वो कुछ नहीं बोलती है। बस मॉम। हाँ बाबा, नहीं बोलूंगी बाई, पहले ये कदम आगे तो बढ़ाए। क्यों बाई, आई मीन बहू, डर गई क्या? मॉम देखो, बात ये है कि नंदिनी अंबर का हाथ थामकर उसे रोक देती है और चढ़ाई वाली जगह जाकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने ये सब तुम्हें महफूज रखने के लिए किया है, ना कि तुमको यूं टॉर्चर करने के लिए। ये मॉम न जाने कब से इतनी धार्मिक हो गई हैं। तुम रहने दोगी बस? क्या बात है मम्मी जी, मंदिर शांदिर, पूजा पूजा, क्या यही सेवा कर रही है आप अपनी बहू की? वैसे ये मंदिर का कैसे पता चला? अरे किट्टी के ग्रुप में किसी ने कहानी लिखकर भेजी थी, बस वहीं से जोड़ तोड़ कर बोल दी। अब चढ़ बाई तू 1008 सीढ़ियाँ, तेरी भी चटनी न बना दी तो। कल तक लंगड़ा कर न चला दिया तुझे तो मैं भी रेखा कपूर नहीं। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। जिसको बर्बाद करने और मारने के मकसद से ये नाटक कर रही हूँ, उसी की लंबी उम्र के लिए तुझ तक कैसे आ जाऊं? रास्ता देखा भगवान। और आखिरकार नंदिनी ये चुनौती पूरी करने का फैसला लेती है और कदम आगे बढ़ाती है। नंदिनी रुको, नहीं नहीं नंदिनी, मेरी बात तो सुनो। मगर नंदिनी ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था और नंदिनी के पांव भी अब सूरज की गर्मी से जलने लग रहे थे। क्या नंदिनी रेखा की इस चुनौती भरी चाल में सफल हो पाएगी? जानने के लिए देखिए कि राय का पति कहानी केवल लव सिटी पर। चिलमिलाती धूप में नंदिनी के होठ अभी से सूखने लगे थे। वो तकरीबन 20 सीढ़ियां तो चढ़ गई थी। जोश जोश में आज तो ये बेटी गई मम्मी जी। अंबर ने पत्थर को छूकर देखा और पाया पत्थर बहुत गर्म था। वो जानता था कि नंदिनी के नाजुक पांव छलनी होने लगेंगे और वो भी अपनी चप्पल निकालकर नंदिनी के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मम्मी जी, ये तो अंबर में जा रहा है, रोको इसे, एकदम प्यार में पागल ही हो रहा है आपका बेटा तो। अंबर रुक जा, अंबर अंबर रुक जा, बेटा तेरे नाजुक पाँव छलनी हो जाएंगे। अंबर, ये क्या बेवकूफी कर रहा है ये लड़का? उनकी आवाज सुनकर नंदिनी पलटकर देखती है तो चौंक जाती है कि पीछे पीछे अंबर भी नंगे पाँव आ रहा था। तुमको क्या जरूरत थी आने की? जाओ वापस। तुम क्या हीरो बनने आए हो? वापस जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, साथ देने। क्या बस पत्नी का हक है कि पति की उम्र के लिए इतना दुख झेले? पति पत्नी की उम्र नहीं बढ़ा सकता? हाँ, अब इसे हीरो कहो या विलन, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और अंबर नंदिनी का हाथ थाम लेता है
और दोनों साथ साथ कदम उठाकर अब चढ़ाई करने लगते हैं। कितना सुंदर नाटक चल रहा था ये। ना किसी का किसी से कोई वास्ता, ना कोई बंधन, मगर तब भी मंदिर की पावन सीढ़ी पर दोनों चलते जा रहे थे। और फिर नंदिनी की सांसें एक वक्त पर जाकर फूल जाती हैं। पानी पानी। अंबर देखता है कि वो ना मंदिर के पास है, न नीचे जमीन पर। वो पहाड़ पर बीच की सीढ़ियों पर खड़े हैं। नंदिनी, बस मंदिर आ ही गया नंदिनी। नंदिनी हिम्मत करके उठती है तो एक पल भी खड़ी नहीं रह पाती है। उसके पांव छालों से भर गए थे। नंदिनी, तुम हिम्मत रखो बस। अंबर नंदिनी को अपनी बाहों में उठाता है और बाकी रास्ता उसे गोद में लेकर तय करता है। महक और रेखा जब ये देखते हैं तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। मॉम, जिन सीढ़ियों पर लोग चप्पल जूतों के साथ नहीं चल पाते, उस पर ये नंगे पांव एक जवान लड़की को उठाकर चल रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है अंबर में? इसे प्रेम की शक्ति कहते हैं बेटी। तुम्हें कभी प्रेम हुआ होगा तो तुम ये शक्ति महसूस कर सकती हो। ये दोनों कोई आम जोड़ी नहीं लग रहे। माता पार्वती और शिव की असीम कृपा नजर आ रही है मुझे इन पर। ए बूढ़े, चुप। तुझसे पूछा किसी ने? मैनर्स नहीं है क्या जो बीच में बोल रहा है? अपना काम करना, दान दक्षिणा कहीं और ले जाकर। आम जोड़ी नहीं लग रही। पता भी है जिसे मेरे बेटे ने गोद में उठाया है वो कौन है? नौकरानी है, नौकरानी। घर का कचरा उठाती थी, संडास साफ करती थी, और कुछ जानेगा? आम जोड़ी नहीं है। माय फुट। आखिर क्या हो गया अंबर को? ना समझो तुम। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। उधर नंदिनी अंबर की बाहों में ऐसे सिमटी कि फिर बेहोशी हो गई। अंबर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसे ऊपर ले जा रहा था कि अचानक अंबर का पांव भी फिसल जाता है और वो लड़खड़ाकर जमीन पर तो गिरता है, मगर वो नंदिनी को बाहों में लपेटकर सुरक्षित बचा लेता है। मगर अंबर की कोहनी और घुटने सब जमीन पर रगड़ खा गए थे, जो बुरी तरह छिलने की वजह से खूनम खून थे। नंदिनी, नंदिनी, तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ी देर और नंदिनी। अब यहाँ तक आए हैं तो तुम्हारे लिए माता का आशीर्वाद लेकर ही लौटूंगा। अंबर ने कैसी भी चोट, दुख, तकलीफ और दर्द की परवाह नहीं की और वो नंदिनी को बाहों में उठाए बस चढ़ता गया। और फिर वो देखता है कि उसे माता की मूर्ति का मुकुट धुंधला नजर आने लगता है। नंदिनी, हम पहुंच गए नंदिनी। हमने कर दिखाया नंदिनी। अंबर झट से ऊपर आता है और पंडित की मदद से उसके चेहरे पर पानी डालता है। नंदिनी धीमा धीमा होश में आ रही थी। वो अभी भी अंबर की गोद में ही थी। अंबर। हाँ नंदिनी, हम मंदिर में आ गए। नंदिनी चौंक कर उसकी गोद से हटती है। मैं तो आधे रास्ते पे होश हो गई थी ना। तुमने इतनी सारी सीढ़ियां क्या मुझे गोद में उठा करके? नंदिनी देखती है कि अंबर के हाथ पांव सब छिल रहे थे, होठ प्यास से सूख रहे थे, पांव से भी खून रिस रहा था। अंबर बहुत तकलीफ में होकर भी उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। ये देख नंदिनी नजरें फेर लेती है, शायद अंबर से नहीं, उसके सच से। पूजा की टोकरी दो बेटा। यहाँ तक जोड़े पहुँचते पहुँचते ही थक जाते हैं, मगर तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। मैं माता को तुम्हारी चुनरी जरूर उड़ाऊंगा। पंडित माता को नंदिनी की चुनरी उड़ाता है और माता की चुनरी अंबर को देता है। बेटा ये लो, ये चुनरी अपनी पत्नी के सिर पर रख दो और इसे सदा सुहागन का आशीष दो। नंदिनी जानती थी कि ये सब नाटक का ही हिस्सा था, तो ये सब वो कैसे? वो घबरा कर पीछे हटने लगती है। अंबर, नहीं, तुम सच जानते हो ना? और तभी हेलीकॉप्टर की जोर से आवाज आती है। दोनों देखते हैं कि रेखा और महक अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर की मदद से सीधे ही मंदिर में लैंड कर जाते हैं। ओ भाई, मुंह फाड़े क्या देख रही हो? ये अमीरों का मामला है। तुम्हारी औकात तो इस हेलीकॉप्टर की एक पंखुड़ी जितनी भी नहीं है। हाँ, वैसे भी हम यहाँ अपने तेवर के लिए आए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या अंबर? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो जाता। माँ की शरण में आने वाले अंजाम की थोड़ी ही परवाह करते हैं बहन जी। चुप कर पंडित, यहाँ पर सब ज्ञानी की दुम हो रखे हैं। तू पूजा के लिए है ना? पूजा करा, दक्षिणा ले और चलता बन। मॉम, या पंडित जी से कैसे? कोई बात नहीं बेटा, ये लो, माता के चरण में रखा तुम्हारा सिंदूर और मंगलसूत्र। बिटिया को पहना दो। अंबर नंदिनी की ओर बढ़ रहा था। नंदिनी तो अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी। मैं पीछे हटी तो ये नाटक यहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ी तो नाटक सच में बदल जाएगा। हे माता रानी, ये कैसी दुविधा में फंसा दिया है तूने। मेरी मदद कर माता रानी। क्या हुआ भाई? हेलीकॉप्टर देखने का भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? देखो तो मम्मी जी कैसे इसकी पुतलियां फैल रही है। मैं समझ गई माता रानी, मुझे ये नाटक जारी ही करना होगा। अगर इन राक्षसों से बदला लेना है तो मुझे उस घर में बने रहना होगा।
नंदिनी अब अंबर की ओर कदम बढ़ाने लगती है और अंबर नंदिनी की ओर। माता के आगे दोनों जन्म जन्म के पति पत्नी हुए। जय हो माता, तेरी जय हो। बिटिया, अब तुम अपने पति के पांव छूकर उसकी उम्र लंबी कर दो और आप उसे सदा सुहागन का आशीष देना। नंदिनी अंबर एक दूसरे की ओर देखते हैं और नंदिनी की आंख नम होने लगती है, मगर महक और रेखा के आगे तो ये करना भी मंजूर था। नंदिनी अंबर के पांव छूने लगती है। अंबर की आंख भी नम थी और अंबर उसे आशीष देता है। सदा सुहागन रहो नंदिनी, सदा मेरी ही सुहागन रहो नंदिनी। नंदिनी उसके चरणों की धूल सिर पर लगाकर जैसे ही उठती है, इस बार अंबर नंदिनी के पांव में गिर जाता है। अंबर, ये क्या? पंडित जी, क्या आशीष बस सुहाग की उम्र लंबी करने का ही होता है? अगर मैं मेरी पत्नी के पांव छूऊं तो क्या उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी? बोलो पंडित जी, कोई ऐसा मंत्र जो मेरी नंदिनी को मुझसे भी ज्यादा लंबी उम्र दे, और मरूं तो पहले मैं मरूं, इससे मेरी आंखों के आगे कुछ ना हो। नाक ही कटा दी कपूर खानदान की। आज तक खानदान का कोई मर्द किसी औरत के कदमों में नहीं पड़ा। हट, चल महक यहाँ से। पर मम्मी जी, ये दोनों कैसे आएंगे? जैसे आए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। और ये बाई तो मेरे लिए कल मरती थी, आज मरे, मुझे क्या, बाहर में जाने दे। और रही बात अंबर की, तो मेरा बेटा है, इतनी तो जान है कि आ जाएगा। महक और रेखा हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। अंबर अभी तक उसके पाँव में ही था, वो उठ ही नहीं रहा था, जैसे कोई जिद्दी बच्चा मेले में चीज लेने की जिद करता है। अंबर उठो ना, ये क्या बचपना है अंबर? नहीं बिटिया, ये हठी बालक है, नहीं उठेगा। तुम इसे जब तक ये नहीं कहोगी कि सलामत रहेगी तुम्हारी सुहागन भी। अच्छा ठीक है अंबर, जैसे मैं सदा सुहागन रहूंगी वैसे ही तुम्हारी भी सुहागन सदा सलामत रहे। अब उठ जाओ। अंबर नजर ऊपर करके नंदिनी की ओर देखता है। नंदिनी देखती है, उसकी आंखों में इतना दर्द पसरा था कि वो देखने भर से उसमें डूब सकती थी। क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया, तो पता है मैं कितना डर गया था। ये चोट, ये खून का बहना कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी, बहुत बहुत प्यार बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नंदिनी समझ ही नहीं पाई कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। उसके सिर पर सुहाग की चुनर थी, मांग में सिंदूर, गले में निशानी, और सब पर बस अंबर का ही नाम लिखा था, जो कि उसके पति का कातिल था। नहीं, दूर हटो मुझसे। और नंदिनी देखती है कि अंबर धीरे धीरे बेहोश हो गया था। अब देखिए क्या नंदिनी अंबर का नरम मन अपना पाएगी। देखते रहिए किराए का पति, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। अंबर, अंबर उठो, उठो अंबर। और अंबर आंखें खोलता है तो खुद को अपने कमरे में पाता है। नंदिनी उसके पास बैठी थी। तो होश आ गया तुमको? हाँ, बन गए क्या हीरो? क्या मिला? इंसान की बस की जब ना होना तो बूते से बाहर होकर कुछ नहीं करना चाहिए। मगर नंदिनी, तुम्हारी पूजा? अरे तो जब रिश्ता ही असली नहीं है तो पूजा कौन सी असली होती? खैर, मुझे बहस नहीं करनी। ये टेबल पर मैंने मलहम रख दी है, जब थोड़ा ठीक लगे तो लगा लेना। नाटक में ही सही बीवी हूँ, ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे ही लोगों के मुंह खुलेंगे कि देखो नंदिनी ने अंबर की सेवा तक नहीं करी। हाँ, कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम में। तुम घायल हो, आज तुम कमरे में आराम कर लो। नंदिनी की बेरुखी से अंबर बेचारा चुप हो जाता है। उसे लगा था उसके प्यार के इजहार करने के बाद शायद नंदिनी का रवैया बदल जाएगा। नंदिनी बिस्तर पर बस करवटें ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी। चुप हो जाओ। नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। उस अंबर की आवाज न दिन में चैन लेने देती है न रात में। कानों में ऐसे गूंज रही है जैसे कोई तेजाब डाल रहा हो। नंदिनी कानों पर तकिया लगाकर सोने का ट्राई करती है। आधी रात हो गई थी। नंदिनी भी सो गई थी कि तभी एक दरवाजा खुलता है और 2 कदम बाहर निकलते हुए नंदिनी के कमरे में आते हैं। उस इंसान के हाथ आहिस्ता से नंदिनी के पांव को सहलाते हैं और पास रखी मलहम की कटोरी से मलहम लगाने लगते हैं, जो कि अंबर ही था। नंदिनी छुअन लगते ही कांप कर उठती है। कौन है? नंदिनी की लात लगने से अंबर नीचे गिरा होता है। अंबर, तुमको आधी रात में भी चैन नहीं है क्या? चाहते क्या हो अंबर? क्यों तंग करते हो यार? नहीं नहीं, तुम्हारे पाँव में छाले हैं ना, तुमको दर्द हो रहा होगा, तो मैं बस मलहम लेकर आया था। आई एम सॉरी नंदिनी,
तुम डर गई। लाओ दो मुझे और जाओ जाकर सो जाओ। खुद जनाब से 2 कदम चला नहीं जा रहा और बन रहे हैं मदर टेरेसा। मैं करूंगा सेवा इसकी। जाओ सो जाकर। क्या मैं लगा दूं ये मलहम? अंबर की इतनी विनम्र विनती सुनकर आखिरकार नंदिनी का दिल पिघल ही जाता है और वो अंबर के हाथ में मलहम देती है। चलो ठीक है, लगा दो, मगर बस पाँव में नीचे नीचे, इधर उधर छूने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ अंबर। क्या तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ताकि बिस्तर में मेरा इस्तेमाल, या तुम ऐसे ही हो? आखिर सच में तुम कैसे हो अंबर? हो गया नंदिनी, अब तुमको अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह आती है। नंदिनी आज खुश थी। आज तुम जिंदा होते तो हम तुम साथ में तुम्हारा जन्मदिन मनाते मोहन। मुझे तुम बहुत याद आते हो। नंदिनी नहा धोकर बाहर आती है तो देखती है कि कमरे में अंबर नहीं था, मगर बिस्तर पर एक नोट रखा था। पूरी अलमारी बस तुम्हारे कपड़ों से सजी हुई है। इन्हें पहनकर इन कपड़ों को सुंदर कर दो और अब तुम इस घर की बड़ी बहू से बिल्कुल भी कम नहीं लगोगी। तुम्हारा अंबर। मेरा अंबर? ये कौन सा हक मांग रहे हो तुम अंबर? तुम तो जानते भी नहीं हो कि मेरी नियति मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर नहीं, बल्कि मेरे हाथों में तुम्हारा खून करना है। नंदिनी अलमारी खोलती है तो उसमें आलीशान कपड़े थे। नंदिनी एक साड़ी निकालकर पहनती है और आईने में देखती है तो वो सचमुच कपूर खानदान की रईस बहू लग रही थी। अब बात होगी बराबरी की। इन सास बहू ने कल जो मुझे तंग किया ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। नंदिनी कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है कि पूरे घर में धुआं धुआं हो रहा था। नंदिनी को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो 4 कदम आगे ही बढ़ाती है कि 2 हाथ जकड़ते हुए उसे पकड़ते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। और जबरदस्ती नंदिनी को एक जगह बैठा दिया जाता है। धीरे धीरे धुआं छटने लगता है तो नंदिनी देखती है कि वो हवन कुंड के ठीक सामने बैठी है और कुंड में आहुति देता हुआ बड़ी दाढ़ी, मूछ बाल और तिलक छापे वाला, काले कपड़े वाला भयानक सा तांत्रिक बैठा है। बोल, कोठा थे के ऐसे छिस्तुई? हाय मम्मी जी, चाइनीज तांत्रिक? अबे चाइनीज नहीं, बंगाली। जरूर ये काम वाली बंगालन है और तंत्र मंत्र करके हमारे बेटे को वश में कर लिया है। ए बाबा, इस बंगालन से मेरे बेटे को बचा दो। ये सब क्या है? कौन है बंगालन? मैं बंगालन नहीं हूँ और न ही मैंने आपके बेटे पर कोई काला जादू किया है। आप ये सब तमाशा बंद कराइए। मूर्ख, मैं तेरी जुबान इस चिमटे से खींच लूंगा। बोल, कोठा थे कि आई है तू? ये सब क्या बकवास है? मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है। देखो बाबा, मैं यही की हूँ, कोई कोठे वोठे से नहीं आई हूँ। मूर्ख, मैं वही पूछ रहा हूँ। कहाँ से आई है तू काला जादू करने? बता। पता है क्या बाबा, मुझे अब अपने पर ही आना पड़ेगा। अरे तू परे हटना। नंदिनी जैसे ही उठने लगती है कि तभी महक और रेखा उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बैठाने लगते हैं। तांत्रिक नंदिनी को बेकाबू होता देख अपने चिमटे को हवन की आंच में गर्म करने लगता है और जब वो चिमटा आग की तरह लाल हो जाता है तब तांत्रिक नंदिनी की ओर बढ़ता है। इसे फर्श पर लेटा दो। दोनों औरतें बेचारी नंदिनी को फर्श पर लेटाकर उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस देती हैं। अब पहले मैं तेरी जुबान नोचूंगा, फिर तेरी आंखें नोचूंगा। चुड़ैल, इन भोले भाले लोगों को तंग करती है। तांत्रिक नंदिनी के ऊपर चढ़कर अपना चिमटा उसके मुंह में देने ही वाला था कि तभी पीछे से अंबर एंट्री मारता है और तांत्रिक को नंदिनी से अलग करता है। ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया है। अगर तुम्हें क्रोध करना है तो अपनी माँ पर करो मूर्ख, मुझ पर नहीं। अबे ओ क्रोध के बच्चे, तो अब सही गलत तू मुझे बताएगा। तूने मेरी नंदिनी को छुआ कैसे? अगर तूने नंदिनी को छुआ है तो वही गलत हो गया है और अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। अंबर तांत्रिक को कस के मारने लगता है और उसकी नकली दाढ़ी मूछ तो अंबर के हाथ में रह जाती है और वो डर के मारे भाग जाता है। नंदिनी, तुम ठीक हो? उठो नंदिनी, बैठो, सांस लेने की कोशिश करो। अब अंबर पलटकर अपनी माँ और भाभी को गुस्से से देखता है। किसने कराया था ये? मैं पूछ रहा हूँ, कौन था करवाने वाला? आप लोगों को आखिर दिक्कत क्या है? नंदिनी गरीब है इस बात से, या एक गरीब लड़की के साथ अब आप लोगों का उठना बैठना हो गया है इस बात से? तुम दोनों को मेरी बीवी से शर्म आती है ना, है ना? मगर मुझे नहीं आती है। मेरी बीवी के पास दौलत हो ना हो, बस मैं हूँ और मुझे गर्व है मेरी नंदिनी पर। अंबर नंदिनी को सहला कर कहता है। वो उसे हैरानी से देख रही थी। अंबर, आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिल रहा है ये करके तुम्हें? और आप दोनों ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि नंदिनी बंगाली है भी या नहीं। निकल पड़े इसकी चुड़ैल भगाने। अरे फिलहाल तो मुझे आप दोनों में कोई काली चुड़ैल घुसी हुई नजर आ रही है, जो आप लोगों को ये तक नहीं देखने दे रही कि मेरी नंदिनी माँ बनने वाली है। और आज ये सब
अंबर मायूस होकर बोलता है और सबके कान खड़े हो जाते हैं। माँ? हाँ नंदिनी, हमने जो फैसला किया था कि बाद में बताएंगे, वो सच ऐसे ही बाहर आना था। और मुझे अफसोस है कि तुमको और मेरे बच्चे को, इन दोनों को घर का ऐसा तमाशा देखना पड़ा। चलो तुम अंदर चलो। नंदिनी अंबर के साथ कमरे में चली जाती है। रेखा और महक एकदम सन्न हो गई थी। माँ बनने वाली है, यानी उसके पेट में हमारा चिराग। क्या पता चिराग ही है या नहीं, इसकी तरह गंदगी जैसी कोई लड़की भी तो हो सकती है। गंदी नाली की मैल होगी वो भी। महक, हमारी दुश्मनी नंदिनी और उसके भिखारीपन से है। जो बच्चा जन्मा ही नहीं उसे क्यों कोसना। शायद हमें अब नंदिनी के प्रति थोड़ी नरमाई बरतनी होगी। महक ये सुनकर चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और एकदम से वो कमरे की चीजें उठापटक फेंकने लग जाती है। क्यों 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 किया तूने गॉड ऐसा? न जाने कब से घर की अच्छी बहू, अच्छी बीवी बनने का ट्राई कर रही हूँ, पर शादी के इतने साल बाद भी मैं अच्छी बहू तो दूर माँ भी नहीं बन सकी, और वो कल की आई काम वाली पेट से हो गई। तभी महक खुद को आईने में देखती है तो उसे अपने पीछे खड़ी नंदिनी नजर आती है, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, और वो महक की ओर इशारा करके जोर से हंस रही थी। क्यों जेठानी जी, कैसी लगी? और मेरा ये फिगर कैसा लगा? ऐसा फिगर तो तुम चाहकर भी नहीं बना सकती ना, बांझ कहीं की। महक अपने ख्यालों के जाल में ऐसी बंधी कि उसे सच मान बैठी, और उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो आईने को ही मुक्के मारने लगी थी। उसका हाथ खूनम खून हो रहा था। महक की आंखें लाल हो रही थी। तुम पिघल सकती हो बच्चे की बात सुनकर सासू मम्मी, मगर मैं नहीं। तुमको नरमाई करनी है करो, पर अब ये महक उस काम वाली के लिए जितने कांटे बिछा सकती है ना बिछाएगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आखिर अंबर के इस खुलासे से नंदिनी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और ये बच्चे की कहानी जानने के लिए देखिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इधर जख्मी महक नंदिनी की भरी कोक से जलकर उफन रही थी। वहीं अंबर नंदिनी को उसके कमरे में ले जाता है। अंबर, ये बाहर तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है? ये बच्चे वाली बात। तो मैंने झूठ कहाँ कहा? क्या तुम माँ नहीं बनने वाली? मुझे ये बात तुमने ही बताई थी। मैंने? जब नंदिनी भीगी भीगी साड़ी में अंबर संग बारिश में रोमांस कर रही थी, तब वो इतनी मदहोश थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसने अंबर से क्या कहा। भीगते हुए नंदिनी अंबर के कांधे पर सवार होकर भीतर जाने लगती है कि तभी अंबर का पाँव फिसल जाता है और वो नंदिनी को लेकर वहीं गिर जाता है। अंबर, आराम से ना, तुमको एक जिंदगी का नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का बोझ उठाना है। नंदिनी अपने पेट को सहलाकर अंबर को ये बात कहती है। अंबर समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दे। तभी नंदिनी अंबर का चेहरा थामती है। बोलो, उठा सकोगे हम दोनों का बोझा तुम? नहीं ना? चल हट छैला पिया। और नंदिनी हंसते हुए बारिश में इठलाकर दौड़ने लगती है। कभी वो हंस रही थी तो कभी सुबक रही थी। अरे कोई नहीं हम दोनों को पाल सकता रे बाबा। हे तू ना अंदर ही रहना, बच्चे बाहर बिल्कुल मत आना। देख बाहर बारिश हो रही है, तू भीग जाएगा। अपनी माँ के भीतर ही रहो, समझे? नंदिनी अंदर चलो, मैंने कहा अंदर चलो। नंदिनी अंदर चलो। अंबर नंदिनी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच रहा था कि तभी वो हाथ झटक देती है। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ अंबर? जाओ ना अपनी उस छोटी स्कर्ट वाली के पास जाओ। बड़ा चिपकती है ना वो मैडम सुगंधा तुमसे। घर भी आती है तो चिपकती है ना, तो जाओ चिपको उसी से। हाँ। अंबर नंदिनी को अब जबरदस्ती कांधे पर उठाकर कमरे के भीतर ले आता है और कस के पकड़कर सो जाता है। अंबर, बत्तियां मत बंद करना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। और हाँ, मेरे सोने के बाद छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? कभी नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अंबर नंदिनी को सहलाते हुए उसे निहारता रहता है, बस निहारता रहता है रात भर। इतना सब हो गया और मुझे याद तक नहीं है। मैंने डांस किया, गाना भी गाया। हे राम, कैसी लापरवाह औरत हूँ मैं। लापरवाह हो तुम, जो अपने साथ बेबी को भी तंग करती रहती हो। हे बेबी, तुम अभी मम्मा पाच रहो, पर मैं जल्दी तुमको डैडी पाच बुला लूंगा। हाँ मेरा बेबी। अंबर प्यार में चूर उसके पेट को जैसे ही सहलाने लगता है, नंदिनी के त्योर चढ़ जाते हैं। अंबर, दूर हटो मेरे बच्चे से। ये कैसे अजीब तरह से बात कर रहे हो तुम? कोई छोटे बच्चे हो क्या? अजीब जिद रहती है तुम्हारी। कभी किराए का पति बना लो तो कभी बच्चे के लिए जिद। याद रखो, तुम मेरे किराए के पति हो सकते हो, मगर मेरी ये कोख किराए की नहीं है, समझे? नंदिनी ये क्या, तुम गुस्से में कुछ भी।
कुछ भी नहीं बोल रही हूँ अंबर कपूर, सच बोल रही हूँ। और तुम क्या ये डैडी डैडी लगा रहे हो? जानते हो ना तुम इसके बाप नहीं हो, समझे? इसका बाप तो मुझे जानना ही नहीं है कौन है इसका बाप, कहाँ गया, क्या हुआ। मैं बस इतना जानता हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे इस अंश से भी मुझे इतनी ही मोहब्बत है। तुम भले ही मुझे अपना ना मानो, मगर मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का हमेशा रक्षक बनकर रहूंगा। इसे आज तक नहीं आने दूंगा। अंबर ने अपना फैसला सुना दिया था और वो चला गया। नंदिनी पत्थर बनी सब देखती रह गई। क्या हो तुम अंबर? क्यों पड़े हो मेरी जिंदगी संवारने के पीछे, जबकि मैंने अपनी जिंदगी के साथ तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद करने की ठान ली है। मुझे इस चीज से जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। मोहन, जाते जाते तुम मेरे भीतर जो छोड़कर चले गए, इसकी तो धड़कनों के बनने से पहले ही मैंने तय कर लिया कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ अब वहां से लौट पाना नामुमकिन है। तुम समझ रहे हो ना मोहन? उधर महक नंदिनी के साथ बराबरी को लेकर परेशान थी। कल तक मैं जिससे हर बात में आगे थी, आज वो माँ बनकर मुझे चिढ़ा रही है, नीचा दिखा रही है। ये मेरी सास कल तक जिसे नौकरानी बुला रही थी, उसे आज बहू रानी का दर्जा देने जा रही है। ये 2 टके, ये साली गटर छाप कहीं की मेरी बराबरी करेगी। मेरी जूती की धूल भी तुझसे ज्यादा औकात रखती होगी बाई, और तू अपनी जगह शायद भूल गई है ना? महक बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सास ने अपनी खास पुश्तैनी हार बाहर निकाल रखा था, जो वो अब नंदिनी को देना चाहती थी। महक ये देखकर लाल पीली होकर रसोई में आती है। ये मेरी सास पोते के आने की खुशी में चहक रही है ना, तो चलो एक काम करती हूँ, मैं वो खुशी ही मिटा देती हूँ। सुना है कच्ची कोख में जरा सा पपीता जाना भी बच्चे के लिए खतरा है। ना बाबा ना, ऐसा खतरा तो बच्चे को कभी भी ना हो। और अगर पपीता थोड़ा ज्यादा दिया जाए तो तब तो बच्चे के साथ चच्चा का भी राम नाम सत्य हो सकता है। ओहो, ये क्या, अब ये पपीता तो मुझसे ज्यादा कट गया, अब ये तो खराब हो जाएगा ना। तो इसका क्या किया जाए? इस देवरानी जी की सेहत बना दी जाए। महक पपीते को सबकी नजर से बचाकर नंदिनी को खिलाने के लिए उसका हलवा बनाती है और खुशी से प्लेट में डालकर उसके कमरे की ओर बढ़ती है। अरे महक, जरा इधर तो आना। तरुण के बीच में ही बोलने पर महक चिढ़कर हलवा वहीं टेबल पर रखकर तरुण के पास चली जाती है। अरे वो मेरी खास वाली शर्ट कहाँ रखी है तुमने? वहीं तो रखी है जी, ले लो ना, और थोड़ा जल्दी। नहीं महक, ये वाली नहीं, मैं खास वाली की बात कर रहा था। क्या खास वाली लगा रखा है आपने? हाँ, सब शर्ट में एक जैसे ही तो लगते हो आप, समझे? एकदम बोरिंग। हाँ, अब चाहे काला पहनो या लाल, रिश्ता तो बेहाल ही रहना है ना। ये क्या बदतमीजी है महक, तुम किस तरह से बात कर रही हो? हाँ, महक तरुण की बात की परवाह किए बिना ही वहां से चली जाती है। नंदिनी का बुरा करने की भूख ने महक को इतनी हिम्मत दे दी थी कि आज वो तरुण को इग्नोर करके आई थी। हलवे के पास पहुंच महक, जल्दी कर, वरना कोई और आ गया तो। महक जल्दी से हलवे के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो वहीं रखा था। अब वो राहत की सांस लेकर इठलाती हुई नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ती है। नौकरानी जी, ओ नौकरानी जी, नो, ओप्स, आई मीन देवरानी जी, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक चीज लेकर आई हूँ, देखिए। देवरानी। महक अब अपनी मंजिल तक आ ही गई थी कि तभी इत्तेफाक से अंबर भी मन शांत करके घर के अंदर आता है और अचानक उसका ध्यान रसोई में पड़े पपीते के छिलके पर जाता है। ये क्या, कच्चा पक्का पपीता इस घर में? मगर ये यहाँ लाया कौन है? खास करके नंदिनी के मां बनने वाली खबर के बाद। क्या इन बेवकूफों को यह भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी में पपीता जहर का काम करता है? एक सेकंड, पपीते का हलवा बनाया गया है? ओ गॉड, कहीं नंदिनी को तो कुछ नहीं। अंबर जब तक कुछ समझ पाता कि महक नंदिनी के दरवाजे पर बस खड़ी थी, भीतर नहीं जा रही थी। अंबर, जो बच्चा अभी तक मुझे महसूस नहीं होने लगा है, आखिर वो तुम्हें कैसे महसूस हो गया? जो हक से तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा है, जबकि तुम तो जानते भी नहीं हो कि ये बच्चा मेरा और मोहन का है, और मोहन के बाद इस बच्चे पर मैं और किसी का हक नहीं देख सकती हूँ, किसी का भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। महक दरवाजे पर थमकर नंदिनी की ये सारी बात सुन लेती है। उसे तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो हैरान होकर वहीं पलट जाती है। ओह माय गॉड, तो ये बच्चा तो अंबर का है ही नहीं। क्या खेली है ये चंट नौकरानी भी। ये तो वही बात हो गई, मेरे देवर के क्रेडिट कार्ड पर ये नागिन खुली शॉपिंग किए जा रही है।
ओफो, उधर माँ जी सपने संजो रही है और इधर उनकी बहू उनको उल्लू बनाने में लगी है। बेचारी सासू माँ, अब ये बात तो उनको भी बतानी होगी। वैसे भी अब ये पपीते के हलवे से बड़ा जहरीला तो मेरा दाव होगा। अमर परेशान सा कमरे में आकर देखता है तो नंदिनी तो चुप करके बस सो रही थी। वो पूरे कमरे में चेक करता है तो पपीता कहीं भी नहीं था। तसल्ली करके अंबर कमरे से बाहर आता है तो वहीं सोफे पर बैठी उसकी भाभी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हलवा खाओगे देवर जी? खा लो, पपीते का है। अब तुम्हारी बीवी तो नहीं खा सकती तो तुम खा लो, बना बड़ा मजेदार है, एकदम तुम्हारी जोड़ी की तरह। अंबर चिढ़कर वहां से चला जाता है, मगर महक कहाँ शांत बैठने वाली थी। चुगलीखोर महक तुरंत अपनी सास के पास जाकर उसको सब बता देती है। रेखा महक पर पूरा विश्वास करती थी, वो भी अब नंदिनी के कोप का सच जानकर हिल उठती है। तो रेखा और महक मिलकर क्या नंदिनी की जिंदगी को और भी नरक करने वाले हैं? अब आगे कहानी में क्या क्या बदलने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की कहानी, किराए का पति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। महक ने रेखा के आगे नंदिनी की चुगली तो लगा ही दी थी। क्या कोख में किसी और का बच्चा? देखा महक, गंदगी हमेशा गंदगी ही रहेगी, वो सिर का ताज कभी नहीं बन सकती। मगर एक बात नहीं समझ आ रही कि मेरे बेटे ने क्यों इस कूड़ेदान में अपना हाथ डाला। हाथ डाला या डलवाया गया, किसे पता मम्मी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नौकरानी ने अपना मुंह तो कहीं और काला किया और बेचारे अंबर को बलि का बकरा बना डाला। कर दिया होगा ब्लैकमेल, झूठी कहानी बनाकर कोई मजबूर गरीब लाचार बेसहारा बनकर फंसा लिया होगा अपने लड़के को। ये झोपड़पट्टी वाले लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी बेटियों को ट्रेनिंग ही इसी चीज की देते हैं ताकि वो अमीर घर के लड़के फंसा सके। हे राम, इतनी शातिर लड़की! मैं समझ गई महक, ये बंगालन चुड़ैल नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन है। हाँ, ऐसी ही बेचारी बनकर झांसे में लेने वाली लुटेरी दुल्हन, इसे तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगी। और सास बहू एक बार फिर हाथ धोकर नंदिनी के पीछे पड़ जाती हैं। इधर तरुण के कान तक भी बात आती है कि नंदिनी अंबर के बच्चे की मां बनने वाली है। और जब नंदिनी कमरे में अकेली थी तो तरुण दबे पांव वहां पहुंच जाता है। नंदिनी, तुम बाज नहीं आओगे ना? मेरा पीछा छोड़ दो जेठ जी, वरना मुझे देर नहीं लगेगी कि तुम्हारा असली चेहरा लोगों को बताते हुए। बोलो, करो हंगामा, बुलाओ तुम्हारी बीवी को। चीखो, मैंने कहा करो हंगामा। हंगामा करने से मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं होऊंगा नंदिनी, समझी? और हाँ, यही तो मैं भी कहने आया हूं कि मैंने सुना है कि तुम अंबर के बच्चे की मां बनने वाली हो, इसीलिए अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारा जेठ हूं और हमें उस रिश्ते की लाज रखनी चाहिए। तरुण ये कहकर पलट जाता है। नंदिनी हैरान थी कि आखिर तरुण ने ये कैसा बर्ताव किया आज। तभी वो देखती है कि चौखट पर रेखा खड़ी थी। नंदिनी समझ गई थी कि रेखा को देख गिरगिट ने रंग बदल लिया है। आइए ना माँ जी। बच्चा कैसा है? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। गुड। देखो, तुम्हारी इस कोख में घर का वारिस है, तुमको ज्यादा ध्यान बरतना होगा, इसीलिए मैं इसकी और तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी महक को सौंप रही हूँ। महक। हाँ मम्मी जी। अपनी देवरानी की एक्स्ट्रा केयर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, समझी? हाँ जी, अच्छे से समझ गई। मैं अपनी देवरानी का पूरा ध्यान रखूंगी, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, कोई भी नहीं। रेखा महक वहां से चले जाते हैं। नंदिनी अभी भी कंफ्यूज्ड होकर समझने की कोशिश कर रही थी। ये क्या मम्मी जी, हमने तो ये डिसाइड किया था ना कि हम इसका भांडा फोड़ देंगे, तो फिर आपने मुझे इसकी नौकरानी की ड्यूटी दे दी। इसकी बजाय उसकी चुटिया पकड़कर घर से घसीटकर बाहर निकाल देती ना, इसे फेंक देती कीचड़ को किसी नाली में। नहीं महक, तू समझ नहीं रही। बात बस इसके पेट में किसी और का बच्चा होने की नहीं है, बात इस घर की प्रतिष्ठा की भी है। अब इस लड़की के साथ अंबर का नाम जुड़ गया, इसे सड़क पर फेंकने से हम लोगों का ही नाम खराब होगा। तो क्यों न ऐसी चाल चली जाए कि सांप भी मर जाए और मारने वाले का नाम भी ना आए। तू मेरी बात ध्यान से सुन। रेखा और महक खुसुर पुसुर कर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे थे। महक अब नंदिनी के साथ समय बिताने लगती है। कभी पानी के बहाने, कभी खाने के बहाने वो उसी के साथ रहने लगती है। नंदिनी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर अगर वो कोई हरकत करती तो नंदिनी का इरादा सबको पता चल जाता कि वो इस घर में अंबर को मारने के इरादे से आई है। इसलिए दोनों देवरानी जेठानी ही अनजान बनकर एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं।
अंबर, आज तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, नंदिनी के साथ मैं सोऊंगी। जैसे तो मैं रोज यहाँ सोता हूँ। चल बेटा अंबर, उठा अपना आसन पिटारा और पकड़ ले गेस्ट रूम। अंबर तकिए को नंदिनी समझकर उससे लिपटकर सो रहा था कि अचानक उसका मन घबराने लगता है। नंदिनी, हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी को नंदिनी के साथ अकेले छोड़ दिया। अरे वो तो नंदिनी को जरा भी पसंद नहीं करती। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी नंदिनी को चोट पहुंचा दे। उधर महक नंदिनी साथ में लेटे हुए थे। नंदिनी थोड़ी डरी सी थी कि तभी महक उसकी ओर करवट करती है। और बता तू, कैसा लगा था जब अंबर ने तुझे पहली बार छुआ था? हाँ, पहली बार? हाँ, वो तुम्हारी हसीन रातें। अरे बाबा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इतना तो जानती हूँ कि बच्चे दो फूलों के टकराने से तो होते नहीं है। दो जिस्मों के टकराने से ही होते हैं। तो वही तो पूछ रही हूँ, कैसे लगा था अंबर का तुझे छूना? अंबर का छूना? अंबर का छूना? अंबर ने जब पहली बार मुझे छुआ था तब मैं उससे दूर जाना चाहती थी और वो मेरे उतने ही पास आता जा रहा था। धीरे धीरे मैं भी चाहने लगी कि अंबर मेरे पास और पास आते रहें। और फिर क्या? नंदिनी अपनी आंख खोलकर ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं, नींद आ रही है। गुड नाइट भाभी। अंबर खिड़की से नंदिनी की बातें सुनकर मुस्कुराकर चला जाता है। अगले दिन नंदिनी आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट की ओर झांकने लगती है। तभी कमरे में महक एंटर करती है। वो उसे ऐसा करता देखती है। अभी नहीं आएगा बाहर, 5 महीने लगते हैं बाहर आने में, अभी बहुत टाइम है। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता? क्या आप भी माँ बनी थी? वैसे आपके बच्चे कहाँ हैं? इतना सुनते ही महक के चेहरे पर दुख छा जाता है और वो अपनी अभागन कोक को छूकर देखती है। मैं और माँ? अब अचानक महक के चेहरे के भाव क्रोध में बदल जाते हैं और वो नंदिनी को घूर कर देखती है और नंदिनी के बाल खींचकर उसे घुटनों पर ला देती है। साली कुलटा, कंजर बस्ती वाली, ज्यादा दोस्ताना नहीं बना रही क्या तू मुझसे? जो मुझे तू मेरी औकात दिखाना चाह रही है? हाँ, जानबूझकर मुझे एहसास दिला रही है कि तू कितनी खुशनसीब और मैं कितनी अभागन हूँ। मगर तेरी औकात मेरी जूती जितनी ही रहेगी, बस जूती जितनी, समझी? भाभी, आप ये क्या? जिसके पर औकात से ज्यादा निकलने लगते हैं उनके परों को समय समय पर कुतर देना चाहिए। संभालो अपनी धर्मशाला को, हट। महक नंदिनी को धकेल करके वहां से चली जाती है और सीधे तरुण से गुस्से में कहती है। तरुण, बहुत हो गया। शादी के 8 साल बाद भी मेरी कोख सूनी देखकर क्या आपका मन जरा सा भी नहीं दुखता? मुझे बच्चा चाहिए तरुण, बस कैसे भी करके मेरी कोख भर दो। इतना पैसा है हमारे पास तो हम क्या इसका रास्ता मेडिकल साइंस से नहीं निकाल सकते? क्या हुआ मेरी सोनामणि को? अरे बाबा, बच्चा पैदा करोगी तो ये फिगर ऐसा कैसे रहेगा तुम्हारा? बताओ। देखो तुम्हारी हॉटनेस, कोई कह सकता है भला कि तुम 36 की हो? हाँ स्वीटी, 16 लगती हो एकदम। मगर मुझे माँ बनना है। महक, बार बार एक ही बात पर बहस करना मुझे पसंद नहीं है। अगर इतना ही माँ बनने का शौक है तो क्यों ये बांझ कोख लेकर इस घर में आई हो? अब तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? तरुण भी महक को कड़वा सा बोलकर चला गया। महक ये तकलीफ नहीं सह पाई और रोते हुए अपने ही पेट पर वार करने लगती है। क्यों 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 सोने के ताज के साथ एक बांझ औरत का ताज भी मेरे माथे पर सजाया तूने भगवान? सबसे अमीर होकर भी मैं उस 2 कौड़ी की नंदिनी के आगे कितनी गरीब नजर आ रही हूँ। नंदिनी, तुम ठीक तो हो ना? कोई सिंदूर, कोई रिश्ता हमारी औकात नहीं उठा सकता अंबर। ऊंचे लोग समय समय पर हमें कुचलते हुए ही आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा कसूर है कि मैं तुम जितनी औकात नहीं रखती? मैं कीचड़ हूँ तभी तुम भी कभी इसके छींटे अपने ऊपर नहीं लगने देते ना। हमेशा चुप ही रह जाते हो, है ना अंबर? किसने कहा तुम औकात नहीं रखती? मेरी बात ध्यान से सुनो नंदिनी, और मेरी आंखों में आंखें मिलाकर एक बात जान लो। मैं भले ही तुम्हारे किराए का पति हूँ, बेशक हूँ, मगर तुम मेरी पत्नी हो, और जो मेरी पत्नी है उसकी औकात इस दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे, समझी? अंबर नंदिनी को साथ ले जाकर महक के कमरे में ले जाकर खड़ा कर देता है। भाभी, माफी मांगो मेरी बीवी से। अंबर, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? भाभी, आपको पता है आप किससे बदतमीजी कर रही हैं? मेरी पत्नी से। माफी मांगो भाभी। अंबर की आंख का अंगारा देख इस बार महक थोड़ा सा सहम गई। नंदिनी अंबर को ध्यान से देख रही थी। वो उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार था। सॉरी बाई। महक वहां से चली जाती है। अंबर नंदिनी को कमरे में छोड़ देता है। नंदिनी आईने में खुद को देख रही थी, तभी उसे पीछे मोहन खड़ा नजर आता है। मोहन को देख नंदिनी की आंख भर आती है और मोहन पीछे से आकर उसे थाम लेता है
नंदिनी मोहन के चेहरे को थामती है और उसकी यादों को खूब सहलाती है। आ गए ना तुम, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, यही रख लूंगी अपने पास। नंदिनी मोहन को अपने आंचल से ढक लेती है और खूब कस कर थामती है। पल भर बाद वो जैसे ही आंचल हटाती है तो देखती है कि वहां मोहन नहीं, अंबर का चेहरा था। आई लव यू नंदिनी। मैं भी अंबर। और नंदिनी अंबर की बाहों में कस के लगकर नंदिनी अंबर की आंखें और उसका माथा प्यार से चूमने लगती है। उसकी आंखों में आज अंबर के लिए नफरत नहीं, प्यार था। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकती हुई सी एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। क्या ये मिलन इस कहानी का अंत है या ये इश्क भी किराए का है? जानने के लिए आपको आना होगा देखने इस किराए के पति का नया सीजन 2 जल्द ही सिर्फ लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।